एपिसोड नंबर 751। इस विशाल श्वेत दुनिया में हर कोई बिना सिर की मक्खी जैसा था, इसलिए नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी एक बार फिर त्रिपाठी जीवप्ती के पास आई और पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अचानक हंस पड़े। तुम किस बात पर हंस रहे हो? साध्वी ने भान सिकुड़ी। मुझे अभी पता चला कि तुम सच में थोड़े घृणित हो। फिर तुम यहाँ मुझसे बात करने क्यों आए? मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती, और अगर वे मुझे साध्वी के रूप में पहचान लेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद से वह छिप रही थी, दूसरों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आखिर द्वीप पर उसका स्वागत करने वाले 7 परिवार गठबंधन के मास्टर निश्चित रूप से उसका रूप याद रखेंगे। साध्वी हमेशा कुलीनता और पवित्रता का प्रतीक रही है। अगर आज की बात फैल गई तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बल्कि नवस्वर पवित्र भूमि की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए वह इस बात से बहुत डरी हुई थी कि कोई उसे पहचान लेगा। इसलिए भले ही वो त्रिपाठी जीवप्ती को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसी की तलाश कर सकती थी। हम शायद जा नहीं पाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाना जारी रखा और थोड़ी आह भरी। सच में? साध्वी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। क्या हम अपनी बाकी की जिंदगी यही फंसे रहने वाले हैं? ये बहुत संभव है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझे डराओ मत, मुझे अभी तक पवित्र मास्टर नहीं मिले हैं। साध्वी सच में घबराने लगी थी। इन कुछ मुलाकातों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती देख सकता था कि इस भोली लड़की का दिमाग अपेक्षाकृत सरल था और वह लोगों के कपटी स्वभाव को नहीं समझती थी। यह शायद उसके रुतबे से जुड़ा था। त्रिपाठी जीवप्ती के विपरीत, जो बहुत कम उम्र से ही दुनिया में भटक चुका था और महान हवाओं और लहरों का आदी था, चाहे उसे कुछ भी सामना करना पड़े, वह उदासीन रहने में सक्षम था। मैंने सुना है कि तुम्हारे नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र मास्टरों को साध्वी ढूंढती है। क्या तुम्हारे पास यह निर्धारित करने का कोई विशेष तरीका है कि कोई व्यक्ति पवित्र मास्टर है या नहीं? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक जिज्ञासु हो गया और पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे अपने तरीके हैं। साध्वी थोड़ी सतर्क हो गई। ये कुछ ऐसा है जो केवल हमारे नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी ही कर सकती है। भले ही तुम पूछो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं बस जिज्ञासु हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो भूल जाओ। साध्वी चुप रही, मानो उसे डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती पवित्र भूमि के रहस्यों के बारे में पूछताछ जारी रखेगा, इसलिए वह चुपचाप उससे दूर चली गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, 100 से अधिक साधकों ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन व्यर्थ। धीरे धीरे वह चिंतित, घबराया हुआ और बेचैन हो गया। इस विशाल श्वेत जगह में सभी प्रकार की भावनाएं फैलने लगीं। जैसे ही साधकों ने खोज की, उन्होंने दबी हुई आवाज में कोसना भी शुरू कर दिया। 7 परिवार गठबंधन के मास्टरों के चेहरे भी भद्दे लग रहे थे। उन्हें भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। प्रकाश की गेंद ने जबरदस्ती सभी की आत्माओं को इस अस्पष्ट जगह में खींच लिया था। अगर वे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो वे केवल यही मौत का इंतजार कर सकते थे। उपस्थित सभी लोग, सभी कम से कम अमर आरोहण क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल चुकी थी, जबकि उनके भौतिक शरीर अभी भी बाहर थे। हालांकि कम समय में उन्हें कुछ नहीं होगा। एक बार जब बहुत अधिक समय बीत जाएगा तो उनके भौतिक शरीर अनिवार्य रूप से मर जाएंगे। जब उनके भौतिक शरीर मर गए तो उनकी दैवीय आत्माएं भी जड़ रहित वृक्ष बन जाएंगी। स्रोत के बिना पानी की तरह, अगर इसे प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त शरीर नहीं मिला तो ये जल्दी से गायब हो जाएगा। मृत्यु का डर फैल गया और भीड़ में माहौल धीरे धीरे नाजुक हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ठंडी आंखों से देख रहा था, गुप्त रूप से महसूस कर रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह चुपचाप भीड़ के चारों ओर घूम रहा था, गुप्त रूप से सतर्क था। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी ने भी अजीब तरह से काम किया। त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा करने के लिए दृढ़ थी। वह जहां भी गया उसने उसका पीछा किया, एक दूरी बनाए रखी जो न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत करीब। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे अपने पीछे पीछा करने दिया। अज्ञात समय के बाद सभी ने बाहर निकलने का रास्ता खोजना छोड़ दिया, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई आराम करने के लिए जगह पर रुका। उनके चेहरे बहुत उदासी से भरे थे। अचानक एक निश्चित दिशा से झगड़े की आवाज आई। ऐसा लगा कि क्योंकि 2 साधक झगड़ रहे थे, उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जितना अधिक वे झगड़ते गए उतना ही वे उग्र होते गए, जैसे कि वे लड़ने वाले थे। ये झगड़ा एक फ्यूज की तरह था जिसने कई लोगों की चिढ़ को प्रज्वलित कर दिया। बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारी अदृश्य बाधा को तोड़ने पर जोर नहीं होता तो हम आज इस स्थिति में नहीं पड़ते। अब जब हम सब यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? किसी ने अचानक बूढ़े आदमी राणा पर चिल्लाया। उसके चीखने के बाद अधिक से अधिक साधक निंदा में शामिल होने लगे, जैसे कि सभी को लगा कि इस आपदा का कारण बूढ़े आदमी राणा ही थे। यहाँ तक कि 7 परिवार गठबंधन के कई लोग भी असंतोष भरे भावों से उसे घूर रहे थे। बूढ़े आदमी राणा का भाव उदासी भरा हो गया, क्योंकि उसने अर्थपूर्ण ढंग से व्यंग्य किया। सभी लोग, तुम जो कह रहे हो वह सही नहीं है। हालांकि मैंने ही सभी को यहाँ इकट्ठा किया था। इससे पहले कि हमने उस बाधा को तोड़ा, किसी ने विरोध नहीं किया या मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। क्या तुम सब बाधा के पीछे के महल में खजाने की तलाश में प्रवेश नहीं करना चाहते थे? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम सब इस बूढ़े आदमी राणा पर दोष क्यों मढ़ने की कोशिश कर रहे हो?
क्या ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं है? कोई बात नहीं, ये तुम ही थे जिसने सभी को इस बिंदु तक नेतृत्व किया। अगर तुम बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो तुम केवल मौत का इंतजार कर सकते हो। यह सही है, तुम्हारे राणा परिवार को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी 7 परिवार गठबंधन की है। हम सब यहाँ मरने वाले हैं, इसलिए मरने से पहले हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हर कोई धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ लग रहा था, जैसे कि वे एक सामान्य दुश्मन का सामना कर रहे थे। वे सभी एक ही समय में चिल्ला रहे थे, जैसे कि वे पूरी कोशिश करने के लिए तैयार थे अगर 7 परिवार गठबंधन जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये देखकर कि वह इस सारी परेशानी का स्रोत था, सागर राजा घाटी का भाव भी उदासी भरा हो गया। यहाँ आने से पहले क्या इस बूढ़े मास्टर ने कहा था कि जहाँ लाभ है वहाँ जोखिम भी होंगे और वह जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दिए जाएंगे। तुम जानते थे कि इस यात्रा में जोखिम होगा, फिर भी तुम लाभों से लुभाए गए थे। मेरे साथ परिवार गठबंधन का तुम्हारी सुरक्षा की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए तुम जीवित रहो या मर जाओ, इसका मुझसे क्या लेना देना है। इन शब्दों के साथ सभी का मनोबल बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए सागर राजा घाटी के शब्दों ने तुरंत माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। बूढ़े आदमी राणा ने मुस्कुराया क्योंकि उसने अभी अभी उससे बात करने वाले साधक को घूर लिया और ठंडी आवाज में कहा, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। जैसे ही उसने बात की, उसके आत्मा अवतार से एक तेज आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और दांतों वाले सांप की तरह ये साधक के शरीर में जा टकराए। एक दयनीय चीख के साथ साधक को लड़ने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उसका आत्मा अवतार सीधे चूर चूर हो गया। उसकी खेती केवल अमर आरोहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, इसलिए बूढ़े आदमी राणा जैसे प्रथम श्रेणी के उत्कृष्ट के हमले के तहत वह कैसे जीवित रह सकता था। शांतता हवा में भर गई क्योंकि सभी अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें कांप रही थीं क्योंकि वे उस जगह की ओर घूर रहे थे जहां साधक गायब हो गया था। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी राणा वास्तव में बिना किसी चेतावनी के एक साधक को मार देगा। लेकिन जल्द ही मरे हुए साधक के आसपास के कई लोगों के भाव अजीब हो गए। उनके चेहरों पर आराम का एक भाव दिखाई दिया, जैसे कि उन्हें बहुत पोषण मिला हो, यहाँ तक कि उनके आत्मा अवतार भी थोड़े मोटे हो गए हों। सागर राजा घाटी ने आश्चर्य से घूरते हुए अपनी भौं उठाए। उसी समय उपस्थित सभी उत्कृष्टों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मरे हुए साधक का आत्मा अवतार वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के एक विस्फोट में बदल गया जिसे उसके आसपास के कई साधकों ने अवशोषित कर लिया था। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने मरे हुए साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था कि उनके आत्मा अवतार दिखाई दे रहे थे कि वे मजबूत हो गए थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी ये दृश्य देखा और स्पष्ट रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने होंठों के नीचे बुदबुदाया, यह मजेदार होने वाला है। क्या गलत है? नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी ने घबराहट में पूछा। वह कुछ पल पहले त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे पीछा कर रही थी और उसने ज्यादा कुछ नहीं देखा था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक ये कहते हुए सुनकर वह थोड़ी भ्रमित महसूस कर रही थी। यहाँ के कई लोग शायद मर जाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, 7 परिवार गठबंधन के उत्कृष्टों के भाव उतार चढ़ाव वाले थे। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, सभी स्पष्ट रूप से रुचि रखते थे। अगर एक औसत व्यक्ति अपनी आत्मा को विकसित करना चाहता था तो यह उनके भौतिक शरीर को विकसित करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। अगर किसी के पास एक अच्छा आत्मा गुप्त कला नहीं थी तो वे केवल अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए गोली ले सकते थे, और तब भी उन्हें प्रभाव देखने के लिए लंबे समय तक इन गोलियों को लेना होगा। हालांकि इस अजीब जगह में कुछ अस्पष्ट सिद्धांत लग रहा था जो किसी भी आत्मा अवतार को मरने देता था जिसे दूसरों द्वारा अवशोषित और निगल लिया जा सकता था। ये किसी के लिए भी एक बड़ा प्रलोभन था। हालांकि ये स्थिति जोखिमों के साथ भी थी। जब किसी का आत्मा अवतार ढह गया और मर गया तो बची हुई ऊर्जा में उस व्यक्ति के जीवन की सभी यादें और अनुभव शामिल थे। यदि कोई इस ऊर्जा का बहुत अधिक अवशोषण करता है तो यह संभावना थी कि उनका दिमाग प्रभावित होगा, जिससे वे कौन थे इसकी सभी समझ खो देंगे। उस समय उनका दिमाग अराजक हो जाएगा और वे या तो पागल हो जाएंगे या अपना दिमाग खो देंगे। जब त्रिपाठी जीवक्ति दूसरों के आत्मा अवतारों को अवशोषित करता था तो वह पहले अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए अपने विनाश की दानव आंख का उपयोग करता था, केवल शुद्ध ऊर्जा को पीछे छोड़ देता था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह बहुत पहले ही कोई और बन गया होता। हालांकि इस तरह से प्राप्त लाभ बहुत कम थे, वे भविष्य की परेशानियों से बच सकते थे। इसके शीर्ष पर उसके दुश्मन की स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग में अंतर्दृष्टि पूरी तरह से संरक्षित रहेगी। ये वही था जिसकी त्रिपाठी जीवक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि उपस्थित लोग जाहिर तौर पर इतना नहीं सोचते थे। कभी भी ऐसी गुप्त कला नहीं रही थी जिसने एक साधक को खुद को मजबूत करने के लिए सीधे दूसरों के आत्मा अवतारों को अवशोषित करने की अनुमति दी हो। भले ही ऐसी कोई चीज थी, ये बहुत दुर्लभ और कीमती थी। मरे हुए साधक के आसपास के कुछ लोगों को लाभ उठाते हुए देखने के बाद 7 परिवार गठबंधन के मास्टर अनिवार्य रूप से लुभाए गए थे। एक दूसरे को देखते हुए वे सभी मुस्कुराए। उत्कृष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा की एक श्रृंखला बिना चेतावनी के फूट पड़ी। इस जगह में उनके पास उपयोग करने के लिए भौतिक शरीर या कलाकृतियां नहीं थीं, इसलिए वे केवल अपनी आत्मा कौशल का उपयोग कर सकते थे। विभिन्न आत्मा कौशल वीर से टकराए और इससे पहले कि विदेशी साधक प्रतिक्रिया कर पाते, उनमें से 1 दर्जन से अधिक मर गए, उनके आत्मा अवतार बिखर गए।
सात परिवार गठबंधन के मास्टर दौड़ पड़े और मरे हुए साधक की स्थिति पर पहुंचे। पागलों की तरह उनके द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष आत्मा अवतारों को निगल रहे थे। चाहे वह बूढ़ा आदमी राणा हो या सागर राजा घाटी, उनके दोनों बूढ़े चेहरे उत्तेजना और उत्साह से भरे हुए थे। इस पल में उन्हें लगा जैसे वे मजबूत हो गए हैं। एक ही व्यक्ति के आत्मा अवतार को निगलना उनकी खेती के 1 या 2 साल के बराबर था। उन्होंने इन विदेशी साधकों के जीवन को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें मरते हुए देखकर खुश थे। इस तरह उन्हें प्राचीन खंडहरों से प्राप्त खजाने को बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। अब जब ऐसा प्रलोभन दिखाई दिया था तो वे स्वाभाविक रूप से बिना दया के मारने में संकोच नहीं करेंगे। एपिसोड नंबर 752। इस विशाल श्वेत दुनिया में उनके सामने प्रलोभन और तैयार परिस्थितियों ने सात परिवार गठबंधन के मास्टरों के अंधेरे पक्ष को बाहर निकाल दिया और बिना किसी शब्द के उन्होंने एक नरसंहार शुरू कर दिया। पल भर में 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार डाला। उन्हें प्राप्त हुए लाभों को महसूस करने के बाद इन लोगों के भाव और भी अधिक बेचैन हो गए। विदेशी साधक एक पल के लिए चुप रहे और फिर आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से एक गर्जा, मुझे पता था कि तुम किसी बुरी नियत से थे। भाइयों, चलो उनसे लड़ते हैं। एक पल में 100 से अधिक आत्मा अवतार 2 शिविरों में विभाजित हो गए। एक तरफ सात परिवार गठबंधन और दूसरी तरफ विदेशी साधक। आत्मा युद्ध मंडप के अंदर एक हताश संघर्ष छिड़ गया। कलाकृतियों, मार्शल कौशल या भौतिक शक्ति के बिना एकमात्र चीज जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता था वह उनकी आत्माओं की शक्ति और उनके द्वारा विकसित किए गए आत्मा कौशल थे। साधकों के 2 शिविर आपस में टकराए, लगातार आत्मा अवतारों को बिखेर रहे थे और उन्हें ऊर्जा की धाराओं में बदल रहे थे जिन्हें आसपास के साधकों द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। दूसरों के आत्मा अवतारों को निगलने के बाद ये साधक भी अधिक से अधिक उत्तेजित हो गए। उनकी हत्या की नीयत हवा में भर गई, जैसे कि उनमें से हर कोई हलाब पर एकाधिकार जमाना और बाकी सबको मारना चाहता था। आखिरकार सात परिवार गठबंधन के साधक बहुत मजबूत थे। उनमें से हर एक के पास 1 या 2 उत्कृष्ट थे। जब उन्होंने कार्रवाई की तो वे एक ही झटके में एक विदेशी साधक के जीवन को आसानी से समाप्त कर सकते थे। हालांकि विदेशी साधकों के बीच कई उत्कृष्ट भी थे। इन लोगों ने अपने सहायकों के साथ हाथ मिलाया और कमोबेश कुछ समय तक बने रहने में सक्षम थे, जिससे सात परिवार गठबंधन को कम नुकसान नहीं हुआ। सभी की आंखें खून से लाल थीं क्योंकि वे लगातार चीख रहे थे और गायब हो रहे थे। ये क्रूर और पागल दृश्य नवस्वर्ग पवित्र भूमि की साध्वी के लिए लगभग असहनीय था। उसका कोमल शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने हाथापाई देखी थी, यहाँ तक कि किसी को अपने करीब आते हुए भी ध्यान नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने भान सिकुड़ी। ये देखने के लिए चाहता था कि इस महिला में किस तरह का कौशल है, इसलिए उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बस किनारे से देख रहा था। जब उसने आस्त संकट को महसूस किया तो साध्वी अपनी स्तब्धता से जाग गई और उसका दिखने में नाजुक आत्मा अवतार अचानक एक विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ा। उस साधक की आत्मा को नष्ट कर दिया जो उसके करीब आ रहा था। मरे हुए साधक की अवशेष आत्मा ऊर्जा को अपने चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखकर साध्वी ने भान सिकुड़ी। उसने दूसरों की तरह इसे अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय उसने जानबूझकर इससे दूरी बना ली। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह महिला कमोबेश सक्षम थी और उसका निर्णय बुरा नहीं था। वह जानती थी कि अगर उसे मुफ्त में ऐसा लाभ मिला तो अंतहीन परेशानियां होंगी। जैसे कि महसूस कर रही थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उसे देख रहा है, साध्वी ने गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवप्ती पर नजर डाली। उसकी सुंदर आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। वह नहीं जानती थी कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती दूसरों की तरह काम करेगा और अचानक अपने आसपास के लोगों पर हमला करेगा। अगर ऐसा होता तो उसे लगा कि वह विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से उसने एक तरह का दबाव महसूस किया, खासकर वह जलती हुई गर्म आभा जिसने उसे थोड़ी घबराहट महसूस कराई। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और इसके बजाय बड़ी रुचि के साथ हाथापाई को देखना जारी रखा। उसका भाव उदासीन था। इस पल में लड़ाई एक तरफा हो गई थी। विदेशी साधक मूल रूप से बिखरी हुई रेत का एक समूह थे, इसलिए सात परिवार गठबंधन के मास्टरों के हमले के तहत उनके पास जवाबी हमला करने के लिए हाथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कुछ परिणाम हासिल किए थे, पूर्ण शक्ति के सामने वे जल्दी से हार गए। कुछ उत्कृष्टों को मारे जाने के बाद शेष अमर आरोहण क्षेत्र के साधक कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें चीखने और दया की भीख मांगने देने पर सात परिवार गठबंधन के मास्टरों ने बस एक अंधी आंख फेरी, मुस्कुराते हुए उनके आत्मा अवतारों को बिखेर दिया और उनसे लाभ प्राप्त किया। धीरे धीरे सैकड़ों साधक 1 दर्जन से कम हो गए, जो सभी सात परिवार गठबंधन के उत्कृष्ट थे। ऐसा लगा कि उन्होंने आत्मा अवतारों के बहुत अधिक आत्मा अवतारों को निगल लिया था। इस पल में उनके आत्मा अवतारों की कमियां आखिरकार टूट गईं। वे सभी थोड़े चिंतित लग रहे थे। उनमें से हर एक का आत्मा अवतार एक अराजक और बुरी आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक पल के लिए एक दूसरे को नजरअंदाज करने के बाद 1 दर्जन या इतने लोगों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। हम क्या करें, हम क्या करें? जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती स्थिति का निरीक्षण कर रहा था, नवस्वर्ग पवित्र भूमि की साध्वी तीसरी बार उसके पास आई। उसके चेहरे पर एक चिंतित और असहाय भाव था जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को काफी मनोरंजन दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम क्या करें? त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर पूछा। अगर वे हम पर हमला करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा?
साध्वी घबरा गई। हालांकि वह एक प्रथम श्रेणी की उत्कृष्ट थी, फिर भी सात परिवार गठबंधन के बहुत से लोग बचे हुए थे। एक बार जब वे सब दौड़ पड़े तो वह विरोध करने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए भले ही वह त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ डरती थी, इस पल में उसके पास खुद को उससे बांधने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम हो, मैं हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक उंगली उठाई और इसे धीरे से हिलाया। उसकी नियत से अच्छी तरह वाकिफ था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम यहाँ मर जाओगे? अगर यह एक आशीर्वाद है तो यह आपदा नहीं है, और अगर यह एक आपदा है तो इससे बचा नहीं जा सकता है, तो डरने का क्या फायदा? त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। उसके उदासीन भाव ने साध्वी को आश्चर्यचकित कर दिया। सिर से पैर तक उस पर नजर डाली। तुम क्या करना चाहते हो? साध्वी तुरंत सतर्क हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में दुर्भावनापूर्ण नियत ने उसे रोंगटे खड़े कर दिए। जल्दी से कहा, भूलो मत, मैंने तुम्हें पहले बचाया था, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कैसे चुकाना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। साध्वी ने जाहिर तौर पर उस पर भरोसा नहीं किया। उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर लिया। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती के दिल में सीधे झांकने की कोशिश कर रही थी। एक पल बाद उसका भाव शिथिल हो गया। वह महसूस कर सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती की वास्तव में उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण नियत नहीं थी, लेकिन वह निश्चित थी कि वह किसी बुरी नियत से था, जिससे वह थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पता होता कि यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी तो वह कभी समुद्र की तल पर नहीं आती। उसने 2 पवित्र भूमि मास्टरों को हटाने के लिए कुछ चालें भी चली थी। उसने बस अपनी कब्र खोद ली थी। साध्वी रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय दैवीय चेतना की लड़ाई पर ध्यान देना जारी रखा। 7 परिवार गठबंधन के 1 दर्जन या इतने मास्टर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनकी लड़ाई भी काफी भयंकर थी। इसके अलावा उनके द्वारा निली गई आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में ये 1 दर्जन या इतने लोग अब मौत से नहीं डरते थे, इसलिए केवल 1 घंटे या उससे अधिक समय के बाद जीत और हार का फैसला हो गया था। 1 दर्जन या इतने मास्टरों में से लगभग सभी मर गए थे, केवल 2 बचे थे जो अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सागर परिवार के सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा, जिसने पहले सभी को इकट्ठा किया था, दोनों द्वितीय श्रेणी के उत्कृष्ट थे, इसलिए इस लड़ाई में उन्होंने शक्ति के मामले में निस्संदेह फायदा उठाया। हालांकि इस तरह के भयंकर संघर्ष के बाद उनके दोनों आत्मा अवतार कुछ कमजोर दिखाई दिए, इसलिए थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उन दोनों ने पालथी मारकर बैठ गए और अपनी सांस को समायोजित करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी ने तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती से आग्रह किया कि वह इस अवसर का लाभ उठाए और इन 2 बूढ़े आदमियों को मार डाले। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाना जारी रखा, ये संकेत देते हुए कि उसका साहस बहुत छोटा था और उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, जिससे साध्वी का सुंदर चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। शुरुआत से अंत तक त्रिपाठी जीवप्ती ने डर का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। जब वह इन लोगों को लड़ते हुए देख रहा था तो उसके चेहरे पर रुचि का एक भाव भी था। इस तरह का व्यवहार या तो इसलिए था क्योंकि उसे खुद पर पूर्ण विश्वास था या क्योंकि वह मूर्ख और अज्ञानी था। साध्वी उसे बाद वाला नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह चुपके से हमला करने के इतने अच्छे अवसर को छोड़ देगा। अगर वह अकेले ऊपर जाती और एक चुपके से हमला करती तो उसे यकीन नहीं था कि वह जीत सकती है, इसलिए वह केवल जगह पर खड़ी रह सकती थी और झिझक सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा को मारना मुश्किल नहीं होगा। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यह अत्यंत आसान होगा, लेकिन वह बाहरी लोगों के सामने अपनी शक्ति को उजागर नहीं करना चाहता था। अगर यह कोई और होता तो इससे निपटना आसान होता, वह बस उन्हें चुप कराने के लिए मार देता, लेकिन इस नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी ने पहले उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, भले ही वह त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं चाहिए था। हालांकि अगर वह वास्तव में इस महिला को मारना चाहता था तो त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। वह बुरा व्यक्ति नहीं था जो बिना कारण के मारेगा। त्रिपाठी जीवप्ती को अब इस मुद्दे पर सिरदर्द हो रहा था, काश वह उसे अभी बाहर निकाल पाता। इसके बारे में सोचते हुए सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा ने आखिरकार खोज लिया कि अभी भी 2 बाहरी लोग बचे हुए हैं। त्रिपाठी जीवप्ती और साध्वी बहुत दूर छिपे हुए थे और हाथापाई में भाग नहीं लिया था। चालाकी से पिछले अराजकता से बच रहे थे, लेकिन अब जब लोगों की संख्या कम हो गई थी तो वे छिप नहीं सकते थे, भले ही वे चाहते थे। सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा ने एक दूसरे को देखा और अचानक मुस्कुराए। राणा भाई, हम पहले उस तरफ से क्यों नहीं निपटते, फिर हम फैसला कर सकते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। सागर राजा घाटी में अभी भी कुछ समझ लग रही थी और प्रस्ताव दिया। बूढ़े आदमी राणा ने एक पल के लिए भान सिकुड़ी और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने कहा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने का यह एक अच्छा अवसर है। ऐसा कहते हुए दोनों आदमी एक ही समय में खड़े हो गए और त्रिपाठी जीवप्ती और बूढ़े आदमी राणा की ओर घूरने लगे। उनमें से कोई भी जल्दी में नहीं लग रहा था, बस कदम दर कदम चल रहा था। उनके भाव आत्मविश्वास से भरे थे। ज्यादा दूर नहीं, दोनों आदमियों ने त्रिपाठी जीवप्ती और साध्वी पर अपनी आंखें घुमाई। उनके भाव अचानक सुस्त हो गए क्योंकि उन्होंने नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी को घूर लिया, जाहिर तौर पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
तुम। सागर राजा घाटी ने महिला की ओर अपनी उंगली इशारा किया। उसकी भौं सिकुड़ गई। क्या तुम महामहिम साध्वी नहीं हो? बूढ़ा आदमी राणा भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक भूत देखा हो, पूरी तरह से हक्का बक्का। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी को पहचानते ही दोनों आदमियों के बीच हत्या की नीयत और दुश्मनी गायब हो गई। यह मैं हूँ। साध्वी ने हल्के से सिर हिलाया। तुम यहाँ कैसे आए? सागर राजा घाटी ने भान सिकुड़ी और पूछा, जाहिर तौर पर कुछ सोच रहा था। क्या तुम मेरे साथ परिवार गठबंधन के साथ यहाँ आई थी? हाँ, मैं बस दृश्यों का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात होगी, साध्वी ने शांति से जवाब दिया। फिर ये कौन है? सागर राजा घाटी ने संदेह से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। साध्वी एक पल के लिए झिझकी और फिर जल्दी से जवाब दिया, यह मेरा सेवक है। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव चमक गया क्योंकि उसने अपने सामने की महिला की ओर देखा। उसका जवाब यह संकेत देता था कि वह उसका ख्याल रखना चाहती थी, जबकि वह उसके साथ एक ही पक्ष में खड़ा होना चाहती थी। साध्वी के सेवक के रूप में उसे नवस्वर पवित्र भूमि का सदस्य होना चाहिए। ऐसी पहचान के साथ त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा दोनों उससे सतर्क रहेंगे। निश्चित रूप से साध्वी को ये कहते हुए सुनने के बाद दोनों बूढ़े आदमियों के भाव अजीब हो गए, जैसे कि वे उसकी चाटुकारिता करना चाहते थे लेकिन झिझक भी रहे थे। उनका मनोबल सीधे उनके आत्मा अवतारों से आ रही ऊर्जा के उतार चढ़ाव में परिलक्षित हुआ। ये उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहे थे, कभी स्थिर कभी खतरनाक। जाहिर है वे सतह पर दिखाई देने वाले जितने सम्मानजनक नहीं थे और स्पष्ट रूप से कुछ साजिश रच रहे थे। एपिसोड नंबर 753। उनके प्रति अपनी दुर्भावना को समझते हुए नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और अपने आत्मा अवतार से एक सूक्ष्म शक्ति भेज दी। ये शक्ति काफी अजीब थी और इसमें जरा सा भी हत्या की नीयत या दुर्भावना नहीं थी, लेकिन जब यह ऊर्जा दिखाई दी तो यह आकाश से गिरने वाली रोशनी की बौछार की तरह थी, जो त्रिपाठी जीवक्ति, सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा को ढक गई और फिर उनके आत्मा अवतारों में गायब हो गई। तीनों बूढ़े आदमियों ने भान सिकुड़ी, यह नहीं जानते हुए कि साध्वी क्या करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अजीब तरह से उसके ऐसा करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक महसूस किया कि उसका दिल बहुत शांत हो गया है। उसके शरीर में अंदर से बाहर तक एक आरामदायक भावना पैदा हुई। यह ऐसा था जैसे उसने सांसारिक दुनिया की परेशानियों से दूरी बना ली थी और अब से पहाड़ों और जंगलों में पीछे हटने का विचार था। इससे उसकी सामने की हर चीज में रुचि खत्म हो गई। उसका दिल भींच गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से अपना दिमाग केंद्रित किया और आलस्य की इस भावना को अपने दिमाग से बाहिर कर दिया। सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा की ओर मुड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन दो बूढ़े आदमियों के आत्मा अवतारों में चिड़चिड़ापन कम हो गया था और अब पहले की तरह हिंसक नहीं थे। वे दोनों बहुत अधिक स्पष्ट सोच वाले हो गए थे। साध्वी ने अभी अभी जिस आत्मा कौशल का उपयोग किया था, ऐसा लगता है कि इसका दिमाग को शांत करने का प्रभाव था। सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा ने एक दूसरे को देखा और भान सिकुड़ी। एक पल की खामोशी के बाद सागर राजा घाटी ने कहा, महामहिम साध्वी ने अभी अभी क्या हुआ देखा है ना? साध्वी का सुंदर चेहरा बदल गया क्योंकि उसने एक मुस्कान जबरन मुस्कुराए। हाँ, लेकिन तुम निश्चित हो सकते हो कि मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगी। मैं ये भी नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले कि मैं यहाँ थी। हमें अब जो करने की जरूरत है वह है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। तुम क्या सोचते हो? सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा दोनों चुप रहे। उनकी भौं सिकुड़ी हुई थी जैसे कि वे कुछ सोच रहे थे। साध्वी थोड़ी बेचैन थी। हालांकि उसने सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा के दिमाग को अस्थायी रूप से स्थिर करने में मदद करने के लिए अपने विशेष आत्मा कौशल का उपयोग किया था, इन दो लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। एक बार जब उनके मन में बुरी सोच आने लगी तो उसका आत्मा कौशल भी उनके विचारों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। मदद के लिए जल्दी से अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ते हुए उसने मदद के लिए पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे न देखने का नाटक किया। साध्वी गुस्से में अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। थोड़ी देर बाद सागर राजा घाटी ने अचानक पूछा, राणा भाई तुम क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी राणा ने एक गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, या तो हम कुछ नहीं करते या हम पूरी कोशिश करते हैं। सागर राजा घाटी ने भयंकर रूप से मुस्कुराया। निश्चित रूप से राणा भाई अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है, इस सागर के समान सोच रहे हैं। जैसे ही उसने बात की उसने ठंडी आंखों से साध्वी की ओर देखा। उसने ठंडी आवाज में फटकार लगाई, साध्वी होने से क्या फायदा? यहाँ कोई भी तुम्हारे रुतबे की परवाह नहीं करता। भले ही तुम यहाँ मर जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। साध्वी का भाव आखिरकार बदल गया। वह जानती थी कि ये दो बूढ़े आदमी इस राज को रखने के लिए उसे चुप कराने जा रहे थे। इतने सारे विदेशी साधकों के मरने के बाद 7 परिवार गठबंधन का नुकसान छोटा नहीं था। अगर मामले की सच्चाई फैल जाती तो इससे सागर परिवार और राणा परिवार को बहुत नुकसान होता। इसके अलावा ये वास्तव में किसी को चुप कराने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। बात करते समय उनके आत्मा उतार चढ़ाव फिर से उतार चढ़ाव वाले थे, एक हिंसक और बुरी आभा प्रकट कर रहे थे। बिना कुछ कहे दो शुद्ध और खतरनाक आत्मा चेतना हमले अचानक त्रिपाठी जीवक्ति पर हमला कर दिए।
त्रिपाठी जीवक्ति की शक्ति अपेक्षाकृत कम लग रही थी, इसलिए सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा स्वाभाविक रूप से उससे पहले निपटना चाहते थे। फिर वे नव स्वर पवित्र भूमि की साध्वी से निपटने का रास्ता खोजेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव ठंडा हो गया। जिस पर ये दो हमले उस तक पहुंचने वाले थे, वह अचानक चकमा दे गया। हम सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा दोनों आश्चर्यचकित थे। मैं तुम्हें एक को नियंत्रित करने में मदद करूंगा, तुम एक पर एक जीतने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी से कहा, इससे पहले कि वह सागर राजा घाटी की ओर मुड़ा और तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम बूढ़े कुत्ते, मेरे साथ आओ। छोटे बच्चे, तुम मौत को नहीं जानते। सागर राजा घाटी ने ठंडी आवाज में फटकार लगाई। त्रिपाठी जीवक्ति से आसानी से गुस्सा हो गया, जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा किया। अगर यह कोई और समय होता तो सागर राजा घाटी इतना आज्ञाकारी नहीं होता, लेकिन इस पल में, चाहे वह खुद हो या बूढ़ा आदमी राणा, उन दोनों ने इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा निगल ली थी कि उनका दिमाग थोड़ा उलझन में था। ये कहा जा सकता है कि उनके कार्य ज्यादातर सहज ज्ञान से प्रेरित थे, इसलिए जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें उकसाया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। अरे! साध्वी ने चिंतित होकर चिल्लाया और त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ समझाने ही वाली थी जब अचानक बूढ़े आदमी राणा को उस पर हमला करते हुए देखा। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से खुद का बचाव करने के लिए अपने आत्मा कौशल का उपयोग किया। त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही सागर राजा घाटी को दूर ले जा चुका था, उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसके बजाय लगातार उसके दैवीय चेतना हमलों से बच रहा था, जबकि नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी की स्थिति का निरीक्षण करने का अवसर ले रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने मूल रूप से इस साध्वी को सागर राजा घाटी को मारने देने का इरादा किया था, ताकि उसे अपनी शक्ति और अपनी ज्वलंत ज्ञान सागर के रहस्य को इस महिला के सामने उजागर न करना पड़े। इसके अलावा उसने ये भी महसूस किया कि इस साध्वी की पृष्ठभूमि और विरासत के साथ उसके पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि उसकी खेती सागर राजा घाटी और बूढ़े आदमी राणा से एक लघु क्षेत्र नीचे थी, नवस्वर पवित्र भूमि और 7 परिवार गठबंधन एक ही स्तर पर नहीं थे। इस महिला ने अभी अभी जिस आत्मा कौशल का प्रदर्शन किया था, उससे ये स्पष्ट था कि उसमें क्षमता थी। हालांकि थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि कुछ गलत था। बूढ़े आदमी राणा के निरंतर पीछा के तहत महिला केवल चकमा देना और बचाव करना जानती थी, पलटवार करने का कोई इरादा भी नहीं दिखाया। उसके व्यवहार और कार्यों से ये स्पष्ट था कि उसके पास पलटवार करने की स्थितियां और अवसर था, लेकिन उसने बस इसका लाभ नहीं उठाया। ऐसा नहीं था कि उसने अवसर को हाथ से जाने दिया, बल्कि ऐसा लगता था कि उसे बूढ़े आदमी राणा से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। तुम क्या कर रही हो? त्रिपाठी जीवक्ति परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका और चिल्लाया बिना नहीं रह सका, पलटवार करो, तुम हमेशा क्यों भाग रही हो? मैं साध्वी रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास बहाने के लिए आंसू नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बूढ़े आदमी राणा का हत्या का कदम पहले ही आ चुका था, जिससे उसे चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटे बच्चे, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। सागर राजा घाटी ने त्रिपाठी जीवक्ति का पीछा किया, एक भी कदम उसके किनारे से नहीं छोड़ा क्योंकि वह हंस रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर ठंडी आंखों से देखा, इससे पहले कि उसका आंकड़ा चमका और उसने दिशा बदल दी, साध्वी की ओर दौड़ पड़ा। एक पल बाद उसने उसकी गति पकड़ ली और चिंतित होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पलटवार क्यों नहीं कर रही हो? साध्वी ने अपने दांत पीसे और जवाब दिया, तुम पहले से ही जवाब जानते हो। जब मैं पहले से ही जवाब जानता हूं तो मैं क्यों पूछूंगा? त्रिपाठी जीवक्ति भ्रमित था। मैं नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी हूँ, मुझे पता है। तो क्या? त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक इस महिला के शब्द कुछ समझ से बाहर लगे। तुम नहीं जानते कि साध्वी क्या नहीं कर सकती? जैसे ही वह आगे बढ़ी, महिला ने कुछ आश्चर्य से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। तुम कहाँ से आए हो, गरीब लड़का? साध्वी ने देखा कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और उसकी सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी चमकी। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी किसी को नहीं मार सकती। वह नियम किसने बनाया? त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा काला पड़ गया। उसने पाया कि उसकी मनचाही सोच विफल होने वाली थी। ये प्राचीन काल से ऐसा ही रहा है। साध्वी ने जल्दी से समझाया, हम मार नहीं सकते। एक बार जब हम इस वर्जित बात का उल्लंघन करते हैं तो हमारे गुप्त कला में एक दोष दिखाई देगा। वह किस तरह की बकवास गुप्त कला है? त्रिपाठी जीवक्ति गुस्से में था। उसने कभी भी इतने प्रतिबंधात्मक गुप्त कला के बारे में नहीं सुना था। हालांकि दूसरे शब्दों में, अगर प्रतिबंध बहुत सख्त थे तो उसके द्वारा विकसित की गई गुप्त कला बहुत शक्तिशाली होनी तय थी। फिर तुम क्यों कार्रवाई नहीं करते? साध्वी त्रिपाठी जीवक्ति के साथ भाग गई जबकि उसे आंक रही थी। तुम इतने आराम से लगते हो, तुम क्यों चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं? त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका दिल लाचारी से भर गया, यह अनुमान लगाते हुए कि इस बार वह उन्हें मारने के लिए एक चाकू उधार नहीं ले पाएगा। हालांकि मैं खुद यह नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें डर है कि तुम उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, साध्वी ने जल्दी से कहा। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? साध्वी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अचानक त्रिपाठी जीवक्ति के आत्मा अवतार में एक आत्मा कौशल भेज दिया। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव थोड़ा बदल गया। जिस पल इस आत्मा कौशल ने उसके शरीर में प्रवेश किया,
वह एक अजीब संवेदना महसूस किए बिना नहीं रह सका, जैसे कि उसने इस नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी के साथ किसी तरह का संबंध बना लिया था। यह ऐसा था जैसे उसने उस पर किसी तरह का अजीब आशीर्वाद दिया हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से मजबूत हो रही थी। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ रहस्यमय विचार भी चमक रहे थे। विभिन्न गुप्त कलाएं और गुप्त कलाएं जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, उसके दिमाग से बह रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा जैसे वह इन गुप्त कलाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। ये भावना अजीब थी और पूरी तरह से निराधार थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता से इस पर विश्वास किया। अचानक रुकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़ा हो गया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थी। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी भी जल्दी से रुक गई और त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे खड़ी हो गई। उसकी सुंदर आंखें घबराकर उसकी ओर घूर रही थी। छोटे बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम अब कहाँ भागने वाले हो। सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा गरजे। हालांकि ये दो कनिष्ठ उनके जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे बहुत तेज भागने में सक्षम थे। अगर उन्होंने रुकने के लिए जानबूझकर नहीं कहा होता तो यह संभावना थी कि वे पकड़ नहीं पाते। सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा दोनों गुस्से से भरे हुए थे क्योंकि हत्या की नीयत उनके चेहरों पर चमकी। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुड़ा और उन्हें घूर लिया। उसकी भौं सिकुड़ी हुई थी, जाहिर तौर पर अभी अभी अनुभव किए गए भ्रम में डूबा हुआ था। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट भेज दिया। हवा के बीच में एक विशाल सुनहरा तलवार बुलाया। ये विशाल तलवार पूरी तरह से त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी और कई दर्जन मीटर लंबी थी। सुनहरा तलवार एक झुलसाने वाली आभा दे रही थी जो अपने रास्ते में सब कुछ जलाने में सक्षम लगती थी। बेजोड़ उत्पीड़न की एक भावना आकाश से उतर आई, जिससे सागर राजा घाटी और बूढ़ा आदमी राणा, जो दुर्भावनापूर्ण आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे, काम उठे। इस उत्पीड़नकारी दबाव के तहत उन्हें लगा जैसे एक पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा है, जिससे उन्हें लगा जैसे वे टुकड़ों में कुचले जाने वाले हैं। वे विरोध करने की इच्छाशक्ति भी नहीं जुटा पाए। उनका दिल तुरंत डर से भर गया। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी का कोमल शरीर भी थोड़ा कांप गया। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास के एक भाव से भर गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर लिया। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी, जैसे कि उसने अभी अभी किसी तरह का महान रहस्य खोजा हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए विशाल आत्मा तलवार को घूर लिया, इससे पहले कि उसने अपनी दैवीय चेतना को हिलाया और इसे बूढ़े आदमी राणा की ओर भेज दिया। एक हिंसक सदमे की लहर बाहर निकली और बूढ़े आदमी राणा को आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वह विशाल तलवार के नीचे गायब हो गया। सागर राजा घाटी, जो पास में खड़ा था, भी सदमे की लहर से उड़ गया। उसका पैर अस्थिर था। क्या वह गहरा स्वर्गीय तलवार है? त्रिपाठी जीवप्ती ने भान सिकुड़ी, साध्वी की ओर मुड़ते हुए और पूछते हुए। बाद वाले ने अनजाने में सिर हिलाया। हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 754? बूढ़े आदमी राणा को एक ही झटके में मार दिया गया था और सागर राजा घाटी, जो भाग्यशाली ढंग से बच गया था, अब एक आवारा कुत्ते की तरह था, हताश होकर त्रिपाठी जीवप्ती से भागने की कोशिश कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर फीके ढंग से देखा लेकिन हिला नहीं। विशाल तलवार जिसने अभी अभी बूढ़े आदमी राणा को मारा था, एक रस्सी में बदल गई और सागर राजा घाटी को पकड़ लिया। उसने भागने की कितनी भी कोशिश की, वह इससे बच नहीं सका और सीधे बंध गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और सागर राजा घाटी को बांधने वाली रस्सी ने अचानक उसे पीछे खींच लिया। क्या ये स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने नवस्वर्ग पवित्र भूमि की साध्वी से पूछा। हाँ, रोचक। मैं अचानक इन आत्मा कौशलों में निपुण कैसे हो गया? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से उसकी ओर देखा। साथ ही, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत हो गई है। तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? साध्वी की आंखें चमकी, जाहिर तौर पर जवाब देने को तैयार नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। उसने अभी अभी जिन दो आत्मा कौशलों का उपयोग किया था, वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह उनका स्वतंत्र और निपुणता से उपयोग करने में सक्षम था, जैसे कि उसने उन्हें लंबे समय से विकसित किया हो। उसके लिए इन सब को बिना किसी कारण के जानना असंभव था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि इस महिला ने उसके साथ कुछ किया था। यह ऐसा था जैसे उसने इन दो आत्मा कौशलों को सीधे त्रिपाठी जीवप्ती में स्थापित कर दिया हो, जिससे वह तुरंत इन दो आत्मा कौशलों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती ने जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदर्शित की, वह बहुत मजबूत नहीं थी। आमतौर पर वह केवल सागर राजा घाटी के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होता, लेकिन इस साध्वी की मदद से वह एक ही झटके में बूढ़े आदमी राणा को मारने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल संदेह और असंतुष्टि से भर गया था। तुम इस व्यक्ति के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? साध्वी ने बंधे हुए सागर राजा घाटी की ओर इशारा किया और पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया और सागर राजा घाटी को बांधने वाली रस्सी अचानक आग की लपटों में फूट पड़ी। निराशा की एक चीख के साथ सागर राजा घाटी का आत्मा अवतार जलकर राख हो गया, एक भी निशान नहीं छोड़ा। पूरे आत्मा युद्ध मंडप में केवल त्रिपाठी जीवप्ती और नवस्वर्ग पवित्र भूमि की साध्वी बचे रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा।
त्रिपाठी जीवक्ति की तीव्र नजर के तहत साध्वी थोड़ी असहज लग रही थी और उसकी आंखों से बच रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। अनलिंगेर। तुम्हारा क्या? ज्ञानचंद। अनलिंगेर का सुंदर चेहरा तुरंत हरा हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति का सरसरी रवैया वास्तव में उसे परेशान कर गया। हालांकि उसकी पहचान के कारण वह भड़क नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अंदर ही गुस्सा हो सकती थी। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अभी अभी क्या किया? त्रिपाठी जीवक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। तुम्हारा वह कदम बहुत अजीब लगा। क्या तुम्हें जानना जरूरी है? अनलिंगेर ने अपने लाल होंठ सिकोड़ लिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर मैं इसका पता नहीं लगाता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अभी भी इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। ठीक है। अनलिंगेर ने एक गहरी सांस ली। चूंकि तुम जोर दे रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कहने के बाद वह चुप हो गई, जैसे कि वह अपने शब्दों को व्यवस्थित कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने जारी रखा, तुम्हें हमारे नवस्वर पवित्र भूमि के बारे में पता होना चाहिए। हर पवित्र मास्टर को साध्वी द्वारा वापस लाया जाता है। हम एक उपयुक्त उम्मीदवार को खोजने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करते हैं, और अगर वे परीक्षण पास करते हैं तो वे पवित्र भूमि के अगले पवित्र मास्टर बन जाएंगे। जहां तक हम एक उपयुक्त उम्मीदवार को खोजने के लिए किस तरीके का उपयोग करते हैं, कृपया मुझे समझा न पाने के लिए क्षमा करें। मैं तुम्हें केवल ये बता सकती हूँ कि इसका संबंध मेरे द्वारा विकसित किए गए गुप्त कला से है। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। संभवतः तुमने ये भी सुना है कि इससे पहले कि पवित्र मास्टर पाया जाता है, कई अलग अलग प्रकार के पवित्र मास्टर होते हैं। कई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उनकी योग्यताएं बहुत भिन्न होती हैं, लेकिन एक बार जब वे पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं और पवित्र मास्टर बन जाते हैं तो वे एक असाधारण परिवर्तन से गुजरेंगे। तुम पुनर्जन्म लोगे और असाधारण उपलब्धियां हासिल करोगे। इसका संबंध हमसे साध्वियों से है। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? हम पवित्र मास्टर की खेती की भट्टी बनने के लिए पैदा हुए थे। हम जो कुछ भी विकसित करते हैं, जो कुछ भी हम मास्टर करते हैं, वह पवित्र मास्टर के लिए तैयार किया जाता है। उसे खोजो, उसे पवित्र भूमि में वापस लाओ, और वर्षों से हमने जो ज्ञान सीखा है वह सब उसमें स्थापित कर दो। ये हमारी साध्वियों के अस्तित्व का मूल्य है। इसके अलावा, क्योंकि पवित्र भूमि में एक से अधिक साध्वी थी, पवित्र प्रभु को जो लाभ मिल सकता था वह विशाल था। यही कारण था कि हर पवित्र प्रभु में स्वर्ग को पार करने और पृथ्वी में प्रवेश करने की क्षमता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अकेले खेती नहीं कर रहा था। साध्वियों की संख्या के आधार पर ये 3 से 5 लोग हो सकते हैं जो उसे खेती करने में मदद कर रहे हों। ये 7 या 8 लोग भी हो सकते हैं जो उसे खेती करने में मदद कर रहे हों। ये सभी लोग उसकी भट्टियां थे, और उन्हें खेती से जो लाभ मिलता था वह सब उसी का होगा। खेती की ऐसी विधि के साथ पवित्र भूमि के पवित्र मास्टर के लिए शक्तिशाली न बनना मुश्किल है। क्या यह इतना अद्भुत है? त्रिपाठी जीवक्ति हक्का बक्का था। ये पवित्र भूमि का रहस्य है, तुम इसे मुझे मत बताना। अनलिंगेर ने गंभीरता से चेतावनी दी। चिंता मत करो, मेरा मुंह कसकर बंद है। त्रिपाठी जीवक्ति ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो जिस कारण से मैं तुम्हारे नवस्वर पवित्र भूमि के आत्मा कौशलों में निपुण हो सकता हूँ, वह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि तुमने जो कुछ भी सीखा है वह सब मुझमें स्थापित कर दिया है। हाँ, तुमने जो मास्टर किया है वह वही है जिसमें मैं निपुण हूँ। साध्वियाँ अपने जीवनकाल के दौरान मारती नहीं हैं, लेकिन पवित्र मास्टर की मदद करने के लिए इस विशेष विधि का उपयोग कर सकती हैं। इसके शीर्ष पर हम पवित्र मास्टर को जो लाभ पहुंचाते हैं वह केवल यहीं तक सीमित नहीं है। तुमने अभी भी महसूस किया, मेरी सहायता से तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत हो जाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव अजीब हुए बिना नहीं रह सका। मैं पवित्र मास्टर नहीं हूँ ना। तुम इसका उपयोग मुझ पर कैसे कर सकती थी? अनलिंगेर ने फीकी आह भरी, अपने लाल होंठ काटते हुए कहा। हालांकि मैं इसे मानना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पास शायद पवित्र मास्टर बनने की योग्यता है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये सच है। मैं बस तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करना चाहती थी ताकि तुम उन दोनों से लड़ सको। मेरा इरादा पवित्र भूमि के दैवीय कौशल को तुम में स्थापित करने का नहीं था, लेकिन किसी कारण से तुम उन्हें समझने में सक्षम थे। मुझे पूछने दो, तुमने अभी अभी कितने दैवीय कौशल समझे? बस 2 ही। उनमें से 2 पहले से ही काफी अद्भुत हैं। हमारी साध्वियों की मदद से भी पवित्र मास्टर के लिए पवित्र भूमि के दैवीय कौशल को समझना आसान नहीं है। ये संभावना है कि उसे एक निश्चित दैवीय कौशल को पूरी तरह से मास्टर करने से पहले कई बार कोशिश करनी पड़ेगी। तुम एक पल में उनमें से 2 को समझने में सक्षम हो, ये पहले से ही समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त है। अनलिंगेर ने प्रशंसा के एक भाव के साथ कहा। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चारों ओर घूमने लगी। तुमने कुल कितने दैवीय कौशल समझे हैं? 9। अनलिंगेर ने फीकी मुस्कान दी। क्या तुम सीखना चाहते हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। त्रिपाठी जीवक्ति ने टिप्पणी नहीं की, अरुचि का एक भाव धारण किया। मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव डूब गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी जब दूसरे उसके साथ मोलभाव करते थे। मेरे साथ पवित्र भूमि में वापस चलो। जब समय आएगा तो मैं न केवल दैवीय कौशल में तुम्हारी मदद करूंगी, बल्कि मेरी अन्य 3 बहनें भी मदद करेगी।
तुम कम से कम समय में बढ़ोगे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं और एक पवित्र मास्टर बनूं। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सही व्यक्ति मिल गया है। हालांकि तुम थोड़े परेशान करने वाले हो, अनलिंगे ने सच्चाई से कहा। रुचि नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा और धीरे से सिर हिलाया। अनलिंगेर की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर झटका का एक भाव दिखाई दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवप्ती इतनी सीधे मना कर देगा। नवस्वर पवित्र भूमि का पवित्र मास्टर कौन नहीं बनना चाहता था। सात परिवार गठबंधन द्वारा कब्जे वाले 20-30 द्वीप शोर और उत्तेजना से भरे हुए थे क्योंकि विदेशी साधक भर रहे थे। उनमें से सभी उम्मीद कर रहे थे कि साध्वी उन्हें पसंद करेगी। एक बार जब किसी को चुना जाता था तो वे एक ही छलांग में आसमान तक पहुंच जाते। जहां भी अनलिंगेर गई, स्थिति इस द्वीप के समान थी, लोगों से खचाखच भरी हुई, युवा और बूढ़े। लेकिन अब जब उसने स्वेच्छा से यह अनुरोध किया तो उसे वास्तव में मना कर दिया गया। अनलिंगेर मदद किए बिना नहीं रह सकी, जैसे कि वह एक सपने में थी। त्रिपाठी जीवप्ती को खाली देख रही थी, बोलने में असमर्थ। अगर मुझे शक्ति चाहिए तो मैं इसे खुद विकसित करूंगा। मुझे तुम महिलाओं पर भरोसा करने की क्या जरूरत है। त्रिपाठी जीवप्ती ने फटकार लगाई। क्या ये सफेद चावल खाने जैसा नहीं होगा? क्या तुम अभी भी नहीं समझते कि पवित्र मास्टर बनने से क्या लाभ होता है? अनलिंगेर की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। पवित्र मास्टर बनने का मतलब न केवल यह है कि तुम भविष्य में इस दुनिया के एक अधिपति बन जाओगे, इसका मतलब ये भी है कि तुम बहुत सी चीजें प्राप्त करोगे जो अधिकांश लोग अपने जीवन काल में कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धन, प्रसिद्धि, रुतबा, सुंदरियां, तुम जो कुछ भी चाहते हो वह हो सकता है। क्या उसमें तुम भी शामिल हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे बुरी तरह से घूर लिया। अनलिंगेर का भाव अचानक थोड़ा अस्वाभाविक हो गया, लेकिन उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मैं पवित्र मास्टर की खेती की भट्टी हूँ। न केवल मैं, बल्कि मेरी 3 बहनें भी। जब तक तुम ये चाहते हो, तुम हमारे साथ कुछ भी करो, हम विरोध नहीं करेंगे। तुम कई प्रेमियों के आशीर्वाद का आनंद ले सकते हो। बहुत लुभावना। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर एक विकृत भाव दिखाई दिया, जाहिर तौर पर काफी लुभाया गया। तो फिर तुम नहीं जा रहा? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया। उसका भाव एक किताब के पन्ने को पलटने से भी तेज बदल गया, सिर हिलाते हुए। हमेशा लाभ और हानि होती है। पवित्र मास्टर बनने से इतने महान लाभ मिलते हैं। संभवतः किसी को जो कीमत चुकानी पड़ती है वो छोटी नहीं है ना? अनलिंगेर का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने उसे गहराई से घूर लिया। धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पवित्र भूमि में एक अफवाह है, हालांकि इसका कोई आधार नहीं है। मुझे लगता है कि ये कीमत होनी चाहिए जो पवित्र मास्टर को चुकानी पड़ती है। सुनने दो, हर पवित्र मास्टर ज्यादा नहीं जीता है। ऐसा लगता है कि जो सबसे लंबे समय तक जिया वो केवल 300 साल जिया। नवस्वर पवित्र भूमि एक महान शक्ति थी और इतने सारे साध्वियों के उसके खेती की भट्टियों के रूप में पवित्र मास्टर की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। केवल कुछ दर्जन वर्षों में वह तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र पहले से ही नश्वर के स्तर को पार कर चुका था और उनकी आयु बहुत अधिक बढ़ जाएगी। केवल 300 साल जीना जाहिर तौर पर मौत का एक संकेत था। यहाँ तक कि कुछ महान शक्तियों के तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट भी कई 100 साल तक जीवित रह सकते थे। जब उसने सुना कि उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी तो त्रिपाठी जीवप्ती के पवित्र मास्टर बनने के कोई भी विचार नहीं रहे। 300 साल लंबा समय लग सकता है, लेकिन मार्शल मार्ग का पीछा करने वाले एक मास्टर के लिए यह आंख झपकने से अधिक कुछ नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती का मानना था कि अगर वह पवित्र मास्टर नहीं बना तो 300 साल बाद वह अभी भी जीवित और ठीक रहेगा। शायद वह सुमित्रा और अपनी छोटी वरिष्ठ बहन के साथ दुनिया में घूम रहा होगा, एक लापरवाह जीवन जी रहा होगा। वह इतने छोटे से लाभ के लिए खुद को बलिदान करने को कैसे तैयार हो सकता था? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसी कीमत चुकाकर तुम जीवन भर की महिमा का आनंद ले सकते हो? ये कुछ हिस्सा है जिसे बहुत से लोग अपने जीवनकाल में हासिल नहीं कर सकते। अनलिंगे ने अभी भी उसे समझाने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। 30 साल बाद मैं तुम्हारे पवित्र मास्टर के बराबर खड़ा होने में सक्षम हो जाऊंगा। 30 साल? अनलिंगे ने उसे झटके में घूर लिया। तुम्हारी आवाज काफी बड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 755 पवित्र मास्टर के बराबर खड़ा होने के लिए कम से कम तृतीय श्रेणी संत होना आवश्यक होगा? अनलिंगेर ने नहीं सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती इसे हासिल कर सकता है। उसने बस सोचा कि वह केवल बकवास करने वाला एक युवा आदमी था। बस इंतजार करो और देखो, त्रिपाठी जीवप्ती ने आत्मविश्वास से भरपूर अपने चेहरे पर हंसते हुए कहा। तुम वास्तव में इस पर विचार नहीं करोगे? कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। हालांकि जिस तरह से तुमने पवित्र मास्टर को चुना वह थोड़ा जल्दबाजी वाला है। एक महान शक्ति का मास्टर इतने मामूली मामले पर कैसे फैसला कर सकता है? ये जल्दबाजी नहीं है। अनलिंगे ने कुछ उत्तेजना के साथ खंडन किया। हम जिस गुप्त कला को विकसित करते हैं वह एक पवित्र मास्टर को खोजने से संबंधित है। यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार है तो जब तक वे एक निश्चित सीमा के भीतर हैं, हम साध्वी उन्हें महसूस कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि वे पवित्र मास्टर बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। तुम्हारी स्थिति एक अन्य प्रकार का चयन है।
अगर हम वास्तव में पहले प्रकार के व्यक्ति को नहीं खोज पाते हैं तो हम केवल पवित्र भूमि से हस्तक्षेप करने और अच्छी योग्यता वाले कुछ युवा लोगों को खोजने के लिए कह सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्या वे पवित्र भूमि के दैवीय कौशल को समझ सकते हैं। हालांकि आज का मामला एक दुर्घटना थी। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है और पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए योग्य हो। हाँ, तुम्हारा प्रदर्शन विशेष रूप से उत्कृष्ट था, इसलिए तुम काफी योग्य हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्य किया, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम जिस व्यक्ति को चुनोगी वह तुम्हारे पवित्र भूमि के प्रति वफादार रहेगा? हाँ, अनलिंगेर ने सिर हिलाया। पवित्र भूमि में प्रवेश करने के बाद वे अपने विचार बदल देंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। हालांकि वह अंदर की कहानी के बारे में स्पष्ट नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि नवस्वर्ग पवित्र भूमि उनके द्वारा चुने गए लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करेगी। ठीक है, चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति नवस्वर्ग पवित्र भूमि के रहस्यों के बारे में पूछताछ करना जारी नहीं रखना चाहता था। इस तरह की चीज के बारे में वह जितना अधिक सीखेगा उसके लिए यह उतना ही बुरा होगा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने आत्मा अवतार से ऊर्जा का एक विस्फोट भेज दिया और अनलिंगेर की प्रतिक्रिया करने से पहले उसे लपेट लिया। तुम क्या कर रहे हो? अनलिंगेर का सुंदर चेहरा बदल गया। जब वह बात कर रही थी तो उसने अचानक पाया कि वह हिलने में असमर्थ है। दूसरे पक्ष की आत्मा ऊर्जा उससे कहीं अधिक मजबूत थी जितना उसने उम्मीद की थी। उसकी आत्मा अवतार के चारों ओर लिपटी हुई ऊर्जा में एक झुलसाने वाली आभा शामिल थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें एक बहुत जटिल रोशनी के साथ चमक रही थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे तुम्हें चुप कराने के लिए मार देना चाहिए। मुझे मार दो। अनलिंगेर का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अधिक जानते हो? यह एक कारण है। त्रिपाठी जीवक्ति ने शांति से सिर हिलाया। मैं इतना जानता हूँ। एक बार जब तुम जीवित वापस लौटोगी, मुझे अनुमान है कि तुम्हारी नवस्वर्ग पवित्र भूमि मुझे जाने नहीं देगी। या तो वे मुझे पकड़ लेंगे और मुझे अपना पवित्र मास्टर बना देंगे, या वे तुम्हारे पवित्र भूमि के रहस्यों की रक्षा के लिए मुझे सीधे मार देंगे। इनमें से कोई भी वह नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तुम इतने संदेही क्यों हो? अनलिंगेर ने भान सिकुड़ी और उसे फीके ढंग से देखा। मैं आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और भूलो मत, मैंने तुम्हें पहले बचाया था। तुम उस हाथ को काट नहीं सकते जो तुम्हें खिलाता है। इसका जिक्र मत करो। त्रिपाठी जीवक्ति ने तिरस्कार से अपने होंठ मोड़ लिए। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अगर मैंने तुम्हें वास्तव में मार दिया तो मुझे जीवन भर अपराधबोध महसूस होगा और शायद एक दिल का राक्षस भी विकसित हो जाए, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले गया तो मुझे आराम महसूस नहीं होगा। उसे यह कहते हुए सुनकर अनलिंगेर का तनावपूर्ण व्यवहार आराम किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने धीरे से पूछा, तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है? हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, अपना हाथ बाहर निकालते हुए और उसके आत्मा अवतार की ओर पकड़ते हुए। अनलिंगेर का चेहरा झटके से भर गया क्योंकि उसने संघर्ष करने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थी। हालांकि बड़ा हाथ अनलिंगेर को छू नहीं सका, यह अचानक पीछे हट गया। एक अप्रतिरोध्य चूषण बल विशाल हाथ से निकला और अनलिंगेर की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, इससे पहले कि उसका आत्मा अवतार कमजोर होकर जमीन पर गिर गया, अत्यंत कमजोर। हठपूर्वक अपना सिर उठाते हुए उसने नफरत की एक नजर के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर लिया। अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, ये पता चला कि तुमने 2 से अधिक दैवीय कौशल समझे हैं। क्षमा करें, वास्तव में ये 3 है। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, क्या इसे महान स्वर्गीय आकर्षण कहा जाता है? अनलिंगेर ने अपने लाल होंठ कसकर सिकोड़ लिए, एक शब्द भी नहीं कहा। गहरा स्वर्गीय तलवार, स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना, महान स्वर्गीय आकर्षण। त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद से बुदबुदाया, तुम्हारे नवस्वर्ग पवित्र भूमि के दैवीय कौशल वास्तव में अच्छे हैं, सुविधाजनक और व्यवहारिक दोनों। ये कितना सुविधाजनक है? ये 10 वर्षों की कठिन खेती का परिणाम है। उसकी इस मूल्यांकन को सुनकर अनलिंगेर तुरंत गुस्से में आ गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने परवाह नहीं की और बस अपने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा के नाजुक द्रव्यमान को घूर लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस द्रव्यमान को अनलिंगेर के आत्मा अवतार से निकाल दिया गया था और अब त्रिपाठी जीवक्ति की हथेली पर पालथी मारकर बैठा हुआ था, छोटी और गरिमापूर्ण, गतिहीन। यह अनलिंगेर की आत्मा पहचान थी। इस पहचान को हाथ में लेकर त्रिपाठी जीवक्ति इच्छा पर अनलिंगेर के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। सुरक्षित रहने के लिए मैं तुम्हारी पहचान स्वीकार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब हम इस जगह को छोड़ देंगे तो हम सागर मंडप में फिर कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, जब वह दिन आएगा कि मैं तुम्हारे पवित्र मास्टर के बराबर खड़ा हो सकूंगा तो मैं तुम्हारी नवस्वर्ग पवित्र भूमि में आऊंगा और ये पहचान तुम्हें वापस कर दूंगा, त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा जैसे ही उसने उसकी पहचान को अपने आत्मा अवतार में ले लिया। अनलिंगेर ने उसे गुस्से से देखा, विरोध करने में असमर्थ। हालांकि वह भी महान स्वर्गीय आकर्षण में निपुण थी, उसकी आत्मा त्रिपाठी जीवक्ति जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह विरोध नहीं कर सकी। यह आदमी वास्तव में चरम तक घृणित था। उसने स्पष्ट रूप से उसे एक बहुत फायदेमंद प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी की। अरे, मेरा वास्तव में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण नियत नहीं है,
मुझे उस तरह से मत देखो। त्रिपाठी जीवप्ती लाचार था और लगातार सिर हिला रहा था। तुम घृणित हो, अनलिंगेर ने अपने दांत पीसे और शाप दिया, अपने दिल में शिकायतों को बाहर निकालते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं घृणित हूँ, मैं दुनिया का सबसे घृणित व्यक्ति हूँ। तुम्हें बस आराम करने की जरूरत है, गुस्सा मत हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। उसकी आत्मा पहचान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को भी राहत मिली। हालांकि ऐसा करने से इस महिला को कुछ नुकसान होगा। जब तक वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है, वह ठीक हो जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल उसकी पहचान ली और उसके आत्मा अवतार को नुकसान नहीं पहुंचाया। अनलिंगेर ने नाराजगी के एक दौरे में उसे अनदेखा कर दिया। वह किनारे पर अकेले बैठी थी, अत्यंत दयनीय लग रही थी। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उछल पड़ा और बाहर उड़ गया। ये सफेद दुनिया वास्तव में आत्मा प्रकार की कलाकृति का आंतरिक भाग था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस कलाकृति के कार्य को भी समझा। यह उस स्थिति के समान था जिसका सामना हर किसी ने किया था। ये जबरदस्ती दूसरों के आत्मा अवतारों को इस जादुई जगह में खींच सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए ये एक अच्छी बात थी। उसकी वर्तमान दैवीय चेतना की खेती उसके शारीरिक शरीर से अधिक मजबूत थी, इसलिए एक बार जब उसे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा तो वह दूसरों को उसके साथ दैवीय चेतना युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए इस कलाकृति की शक्ति का उपयोग कर सकता था। ऐसे युद्ध में त्रिपाठी जीवप्ती को शायद बहुत फायदे होंगे, इसलिए वह वास्तव में इस कलाकृति को अपनी जेब में लेना चाहता था। इससे पहले जो 100 से अधिक लोग आए थे, उन्होंने इस जगह की कई बार जांच की थी लेकिन कुछ भी खास नहीं पाया था। एकमात्र जगह जहां एक रहस्य था वह आकाश में थी, जहां 4 शब्द आत्मा युद्ध मंडप उत्कीर्ण थे। 4 शब्दों के स्थान पर उड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से इसकी जांच की। उसका भाव अत्यंत केंद्रित था। जैसे ही समय धीरे धीरे बीता, अनलिंगेर भी अपनी पिछली चोटों से ठीक हो गई और अपनी बड़ी आंखें आकाश की ओर झपकाई। थोड़ी देर बाद वह उड़ गई और त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़ी हो गई और पूछा, क्या तुम एक निकास की तलाश कर रहे हो या तुम इस कलाकृति को परिष्कृत करना चाहते हो? तुम गुस्सा नहीं हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने पाया कि यह महिला कुछ चीजें आसानी से भूल जाती है। पहले भी ऐसा ही मामला था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बार बार उसे ठुकराया था और हालांकि वह गुस्से में चली गई थी, वह थोड़ी देर बाद वापस आ गई थी। मैं गुस्सा हूँ, अनलिंगेर ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन मैंने फिलहाल तुम्हारे साथ गुस्सा न होने का फैसला किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से जीवित बाहर निकलना है। बुद्धिमान लड़की, त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, मैं इस कलाकृति को परिष्कृत करना चाहता हूँ। चूंकि यह एक आत्मा प्रकार की कलाकृति है, मैं इसे परिष्कृत करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिला है। तुम्हारा क्या सुझाव है? अनलिंगेर ने ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक विचार किया। इससे पहले कि कहा, तुम इन 4 शब्दों को परिष्कृत करने की कोशिश कर सकते हो, वे इस कलाकृति का मूल हो सकते हैं। जब तक तुम अपनी दैवीय चेतना को इन 4 शब्दों में अंकित करते हो, तुम इसे परिष्कृत करने में सक्षम होनी चाहिए। मैं यही सोच रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कठोरता से कहा, तुम्हें दूर रहना चाहिए। अनलिंगेर ने उसे अजीब तरह से देखा और हालांकि वह थोड़ी भ्रमित थी, फिर भी वह आज्ञाकारी ढंग से दूर चली गई और सबसे दूर के कोने में छिप गई। ऊपर देखते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती के आत्मा अवतार को शून्य में गतिहीन बैठा हुआ देखा, जाहिर तौर पर कुछ बना रहा था। अचानक उसके शरीर से एक उग्र और भयानक झुलसाने वाली आभा फैल गई। उस पल में एक चकाचौंध सुनहरी रोशनी खिल गई और पूरे दैवीय युद्ध मंडप में कांपने के संकेत दिखाई दिए। 4 शब्द सीधे एक उग्र आग में लिपटे हुए थे और जलने लगे। अनलिंगेर का मुंह खुला रह गया क्योंकि उसने झटके में घूर लिया। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती किसी विशेष आत्मा कौशल की खेती करता है या किसी आत्मा प्रकार की कलाकृति का अधिकार रखता है। यही कारण था कि उसका आत्मा अवतार इतनी गर्म आभा उत्सर्जित कर रहा था। लेकिन अब अपने सामने के दृश्य को देखने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि वह बिल्कुल भी एक विशेष आत्मा कौशल की खेती नहीं करता है। कारण उसका आत्मा अवतार इतनी गर्म आभा उत्सर्जित कर रहा था, वह पूरी तरह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण था। एक भिन्न आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ज्वलंत ज्ञान सागर। अनलिंगेर पूरी तरह से हैरान थी और इसे देखने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की उसकी क्षमता जाहिर तौर पर एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसकी आत्मा पहचान को परिष्कृत करना चाहता था। ये पता चला कि यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसने पवित्र भूमि के कुछ रहस्य सीखे थे, बल्कि खुद के कारण भी। वह स्पष्ट रूप से आशा करता था कि वह इस रहस्य को छिपाने में उसकी मदद कर सकती है। अब वह वास्तव में बच सकती है। एक ज्वलंत ज्ञान सागर की शक्ति कोई सामान्य दैवीय चेतना नहीं थी और इस युवक की शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता था। भले ही यह आत्मा प्रकार की कलाकृति कम ग्रेड की नहीं थी, यह शायद ऐसी हिंसक जलती हुई आभा का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। जबकि अनलिंगेर बहुत खुश थी। वह अभी भी सोच रही थी कि त्रिपाठी जीवप्ती को उसके साथ पवित्र भूमि में जाने के लिए कैसे सहमत कराया जाए। एक ज्वलंत ज्ञान सागर वाला पवित्र मास्टर, ये एक मिसाल थी जो पवित्र भूमि में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। ऐसी योग्यता और पूंजी के साथ एक बार जब वह एक पवित्र मास्टर बन गया तो वह इतिहास में सबसे शक्तिशाली पवित्र मास्टर होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 756
समुद्र के तल पर प्राचीन खंडहरों में कहीं 1000 मीटर के दायरे के भीतर 100 से अधिक साधक जमीन पर पड़े थे। उनमें से अधिकांश मर चुके थे। केवल एक आदमी और एक औरत अभी भी जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी कोमा में थे। इन साधकों के सामने एक चमकता गोला था जो कुछ अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही यह ऊर्जा उतार चढ़ाव करती थी, इससे निकलने वाली रोशनी झिलमिलाती थी, जैसे कि इसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता था। अचानक सुनहरी रोशनी का एक निशान चमकते गोले से बाहर निकला, और जब ये सुनहरी रोशनी दिखाई दी तो आसपास की हवा धीरे धीरे झुलसाने वाली गर्म हो गई। जैसे पतझड़ की हवा गिरे हुए पत्तों को बहा ले जाती है, सुनहरा रंग जल्दी से पूरे चमकते गोले में फैल गया, इसे एक जलते हुए सूरज की तरह सुनहरा बना दिया। हवा में झुलसाने वाली भावना और भी गहन हो गई। एस्टरिस्क कचा, एस्टरिस्क, कुछ टूटने की आवाज गूंज उठी। उसी समय 2 आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं चमकते गोले से बाहर निकली, इसके चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया और फिर नीचे गिर गई। सुनहरा चमकता गोला धीरे धीरे मंद हो गया और थोड़ी देर बाद इससे कोई और रोशनी नहीं निकली। एक कराह के साथ अनलिंगे ने धीरे और दर्द से अपनी आंखें खोली। उसके हाथ उसके कोमल शरीर को सहारा दे रहे थे, क्योंकि उसने अपने ऊपरी शरीर को सीधा किया और चारों ओर देखा। ज्यादा दूर नहीं, उसने त्रिपाठी जीवप्ती को धीरे से रेंगते हुए उठते हुए पाया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आत्मा युद्ध मंडप के अंदर कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए सही दिशा खोजने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपनी शक्तिशाली दैवीय चेतना का उपयोग करके 4 शब्दों को जला रहा था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उसने कलाकृति को वश में करने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। इतनी परेशानियों और संकटों से एक साथ गुजरने के बाद अनलिंगे को अचानक महसूस हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती उसकी आंखों को कहीं अधिक प्रिय लग रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती को भी महसूस हुआ कि ये छोटी लड़की बुरी नहीं थी, बस कभी कभी वह थोड़ी नासमझ थी। जब वह कलाकृति को परिष्कृत कर रहा था तो उसने उसे परेशान नहीं किया, इसके बजाय दूर से चुपचाप देखती रही। आत्मा प्रकार की कलाकृति को वश में करने के बाद छोड़ना सरल था। त्रिपाठी जीवप्ती को बस अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके एक निकास खोलना था और वे दोनों भाग सकते थे। उनके आत्मा अवतार अपने शारीरिक शरीर से लंबे समय से दूर थे, इसलिए वे इसके आदी नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती ठीक था। आखिरकार चाहे वह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हो या शारीरिक शक्ति, वह अनलिंगे से कहीं अधिक मजबूत था। दूसरी ओर ये पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती वापस आ गया था, अनलिंगे जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और अपनी सांस समायोजित करने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी थोड़ी देर के लिए आराम किया और अपने शरीर में कुछ भी गलत नहीं होने की पुष्टि करने के बाद वह खड़ा हो गया और आत्मा प्रकार की कलाकृति के स्थान की ओर चला गया। अब जब उसने इसे परिष्कृत कर लिया था तो ये कलाकृति स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की थी। इसके सामने पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती की दैवीय चेतना ने इसे अपने ज्ञान सागर में समाहित कर लिया। इस कलाकृति की स्थिति का ध्यान से निरीक्षण करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिल गई, क्योंकि उसने गुप्त रूप से इसकी प्रशंसा की। एक प्राचीन संप्रदाय द्वारा छोड़े गए एक खजाने के योग्य यह आत्मा प्रकार की कलाकृति निश्चित रूप से संत ग्रेड की थी। अनंत बहते समय महान सम्राट का अनुभव करने के बाद भी इस कलाकृति की शक्ति ज्यादा कम नहीं हुई थी। अब जब इसे त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में पोषण दिया जा रहा था तो इसे अपनी मूल शक्ति में बहाल होने में केवल समय की बात थी। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत संतुष्ट था और उसने महसूस किया कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। पहले गोली बादलों के साथ एक गोली प्राप्त करने से उसे पहले ही बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब उसे एक आत्मा प्रकार की कलाकृति मिली थी जो उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। ये कहा जा सकता है कि उसकी फसल किसी और की तुलना में अधिक थी। अपनी दैवीय चेतना को वापस लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और पाया कि अनलिंगे अभी भी ध्यान कर रही थी, जबकि सागर राजा घाटी और अन्य पहले ही मर चुके थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह शवों की ओर चला गया और उनके सभी ब्रह्मांड बैग ले लिए। उनमें खोजने के बाद उसने अच्छी चीजें रख ली और बाकी को फेंक दिया। जगह पर खड़ी होकर अनलिंगे ने लगभग आधा दिन इंतजार किया, इससे पहले कि उसने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें खोली। अपनी सांस को समायोजित करने के बाद वह आखिरकार ठीक हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती को जाहिर तौर पर अपनी देखभाल करते हुए देखकर नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके दिल में मिठास का एक संकेत भर गया। हल्के से आगे बढ़ते हुए वह त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे आए और पूछा, क्या हमें अब वापस जाना चाहिए या खोज जारी रखनी चाहिए? मैं जारी रखना चाहता हूँ। एक चीज है जिसे मैं पता लगाना चाहता हूँ, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है। जैसा तुम चाहो करो, त्रिपाठी जीवप्ती ने फीके ढंग से कहा, इससे पहले कि वह आगे बढ़ा। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति उसके थोड़े ठंडे रवैया को देखकर अनलिंगे ने मुंह बनाया और बिना एक शब्द कहे जल्दी से उसके पीछे हो गई। उनके सामने मुख्य हॉल में पहुंचकर एक संक्षिप्त खोज के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भान सिकोड़ी बिना नहीं रह सका। ये हॉल मूल रूप से आत्मा युद्ध मंडप द्वारा संरक्षित था। सागर राजा घाटी, बूढ़े आदमी राणा और अन्य 100 से अधिक साधकों के साथ मिलकर अदृश्य अवरोध को तोड़ा था और मूल रूप से इस हॉल की खोज करने और खजाने की तलाश करने का इरादा किया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अवरोध टूटने के बाद हर किसी के आत्मा अवतार को आत्मा युद्ध मंडप में खींच लिया गया था, जिससे उनकी मूल योजना विफल हो गई थी। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती और अनलिंगे वापस देखने आए तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस जगह को पहले ही किसी और ने लूट लिया था।
हॉल को उलट दिया गया था, मूल्य का कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया था। क्या कोई और यहाँ खोज करने आया था? अनलिंगेर ने अनुमान लगाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, उसके बयान से सहमत थे। हालांकि उनमें से 100 से अधिक को आत्मा युद्ध मंडप में खींच लिया गया था, फिर भी कई अन्य थे जो इन प्राचीन खंडहरों में सक्रिय थे। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन यह संभावना थी कि इन खंडहरों को पहले ही पूरी तरह से खोज लिया गया था। इसे महसूस करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने और समय बर्बाद नहीं किया और सीधे हॉल से बाहर निकला, यांग विशेषता ऊर्जा के स्रोत की दिशा का पालन करते हुए। हालांकि उन्हें समुद्र तल पर आए हुए 1 या 2 महीने हो गए थे, यहाँ यांग विशेषता ऊर्जा अभी भी लगातार उत्पादित हो रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में जानना चाहता था कि दूसरी तरफ क्या था। अनलिंगेर ने त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बस आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती जानता था कि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसे उसके साथ नवस्वर पवित्र भूमि में वापस जाने के लिए समझाना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे अनदेखा किया। लंबे समय तक चलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि वह यांग विशेषता ऊर्जा के स्रोत के करीब और करीब आ रहा था, लेकिन इस यांग विशेषता ऊर्जा के उतार चढ़ाव के बीच त्रिपाठी जीवप्ती एक विशेष उतार चढ़ाव के बारे में तेजी से जागरूक था। ये शून्य की शक्ति थी। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत है, ये सोचते हुए कि वह इस बार कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से एक कोने में मुड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के कदम रुक गए और उसने लाचारी से भान सिकोड़ी क्योंकि उसने आगे घूर लिया। अनलिंगेर ने उसका अजीब भाव देखा और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन एक ही नजर के बाद उसने अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाया, एक शून्य गलियारा। उनके सामने ज्यादा दूर नहीं, जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर एक अंधेरा छेद था। ये एक शून्य गलियारा था। यांग विशेषता ऊर्जा और शून्य की शक्ति जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया था, वह सब इस छेद से आ रही थी। यहाँ एक शून्य गलियारा कैसे हो सकता है? अनलिंगेर भी आश्चर्यचकित थी। शून्य गलियारे बहुत सामान्य नहीं थे। कहा जाता था कि बहुत पहले मास्टर्स के बीच एक महान युद्ध के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और निशान छोड़ दिए। हालांकि एक कहावत यह भी थी कि शून्य गलियारे स्वाभाविक रूप से बने थे। शून्य गलियारों के रहस्यों का अध्ययन करने के माध्यम से अब कुछ मास्टर्स थे जो शून्य की शक्ति का उपयोग करके शून्य गलियारों के समान कुछ निर्माण करने में सक्षम थे, जिससे वे एक पल में 10,000 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकते थे। आकाश उछाल संप्रदाय की चुलिंग शियाओ में ऐसी क्षमता थी। हालांकि ऐसा करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, इसलिए चुलिंग शियाओ जैसे मास्टर्स भी उन्हें आसानी से निर्माण करने को तैयार नहीं थे। हालांकि मास्टर्स द्वारा निर्मित ये शून्य गलियारे रूढ़िवादी लोगों से बहुत अलग थे। चाहे वो स्थिरता या दूरी के मामले में हो, वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अनलिंगेर को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सका कि प्राचीन खंडहरों में एक शून्य गलियारा था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि दूसरा छोर कहाँ से जुड़ा हुआ था। ये तोंगहुआन क्षेत्र में कोई जगह हो सकती है, या एक अलग रहस्यमय छोटा संसार हो सकता है। ये भविष्यवाणी करना असंभव था कि आगे क्या होगा। चलो वापस चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने फीके ढंग से कहा। हालांकि यांग विशेषता ऊर्जा का स्रोत उसके लिए बहुत रोचक था, वह जल्दबाजी में एक शून्य गलियारे में प्रवेश नहीं करेगा। अगर वह स्टार फील्ड में टेलीपोर्ट हो गया तो वह वापस रास्ता नहीं खोज पाएगा। जैसा कि उसने ये कहा, उसने अनलिंगेर को अनदेखा किया और उछल पड़ा। मेरा इंतजार करो, अनलिंगेर ने चिल्लाया और जल्दी से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। थोड़े समय बाद जोड़ी प्राचीन खंडहर की बाधा पर पहुंची, इससे गुजर गई और खुद को समुद्र में पाया। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने सभी दिशाओं से एक विशाल दबाव महसूस किया, जैसे कि यह उसे टुकड़ों में कुचलने की कोशिश कर रहा था। इस विशाल दबाव के तहत त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपने मूल क्यूई को परिसंचालित किया ताकि आसपास के समुद्र के पानी को एक तरफ धकेल सके। अचानक बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। अनलिंगेर की आंखें और हाथ और भी तेज थे, सीधे त्रिपाठी जीवप्ती के मूल क्यूई अवरोध में कूद गए और उसके किनारे रुक गए। तुम महिला, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। क्या गलत है? क्या तुम साध्वियां खुद को कुलीन और पवित्र होने का दावा नहीं करती हो? एक ऐसे आदमी के बगल में ऐसे ही खड़ी हो जाना जिसे तुम परिचित नहीं हो, और यहाँ तक कि उसके इतने करीब होना, क्या ये वास्तव में उपयुक्त है? कौन ऐसे ही तुम्हारे बगल में खड़ी है? अनलिंगेर अविश्वसनीय थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम पवित्र मास्टर होने के लिए पूरी तरह से योग्य हो? अगर तुम्हारे पास ये योग्यता नहीं है तो मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुमने फिर से मेरे सामने इसका जिक्र करने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हारा बलात्कार करूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव भयंकर था। तुम बस कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा वास्तव में यह मतलब नहीं है। अनलिंगेर ने त्रिपाठी जीवप्ती के स्वभाव को देख लिया था और बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे उसे भयंकर ढंग से घूर लिया और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें मुझे उकसाना पसंद है ना? क्या तुम मानती हो कि मैं अभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनलिंगेर ने उसे घूर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती तेजी से मुस्कुराया और अपने मूल क्यूई का अधिकांश वापस ले लिया। अवरोध जो मूल रूप से उन दोनों की चारों ओर लपेटने के लिए काफी बड़ा था, अचानक छोटा हो गया। अनलिंगेर खतरे में चिल्लाए और जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती के करीब चली गई। डर गई कि उसका शरीर समुद्र के पानी के संपर्क में आ जाएगा।
त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने मूल क्यूई की रिहाई को धीमा करना जारी रखा और अवरोध छोटा और छोटा हो गया। कुलीन और पवित्र साध्वी त्रिपाठी जीवक्ति के करीब जाती रही। उसके छोटे हाथ उसके कपड़ों को कसकर पकड़ रहे थे। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ रहा था और उसने गुप्त रूप से अपने दांत पीसे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। एक पल बाद अनलिंगेर का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही रक्षात्मक ढाल सिकुड़ गई, उसके पास त्रिपाठी जीवक्ति से एक ऑक्टोपस की तरह चिपकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके दो मोटे स्तन त्रिपाठी जीवक्ति की मजबूत छाती से दब रहे थे, जहां वे कुछ हद तक विरूपित हो गए थे। भले ही वह अपने दिल में अनिच्छुक थी, उसके पास इस अपमानजनक स्थिति को बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बुरे आदमी, तुम एक राक्षस हो। अनलिंगेर ने अपने लाल होंठ काटे और त्रिपाठी जीवक्ति के सामने सांस ली। उसकी सुंदर आंखें पानी वाली थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 757? अनलिंगेर के शर्मिंदा और गुस्से भरे रूप को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति हंसे बिना नहीं रह सका। उसका मिजाज अचानक लापरवाह हो गया। आपकी महारानी साध्वी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे ही उसने कहा, उसने जानबूझकर उसके नाजुक कानों में गर्म हवा की एक सांस फूंक दी। अनलिंगेर के कान तुरंत लाल हो गए, जैसे कि उन्हें लाल रंगा गया हो। उसके सीने से एक युद्ध के ड्रम की तरह धड़कते हुए उसके दिल की आवाज आई। नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी कम उम्र से ही पवित्र भूमि में बड़ी हुई और उनमें एक निश्चित दर्शन स्थापित किया गया था। वही था कि उनका पूरा जीवन पवित्र मास्टर को समर्पित था और उनके पास जो कुछ भी था वह पवित्र मास्टर के लिए तैयार किया गया था। नवस्वर पवित्र भूमि में साध्वी कुलीनता और पवित्रता का एक प्रतीक थी। पहले कभी वह एक आदमी के साथ इतनी अंतरंग नहीं हुई थी। उसके शरीर की महिमा को महसूस करते हुए अनलिंगेर का दिल उथल पुथल में था। गुप्त रूप से पछतावा कर रही थी कि उसने ऐसे दुष्ट आदमी को कैसे उकसाया था। फिर भी इस दुराचारी ने उसके परीक्षण को पास करने में कामयाब रहा और नवस्वर्ग दैवीय कौशल में से 3 को एक साथ समझ लिया। स्वर्ग वास्तव में अंधा है। अनलिंगेर ने अपने लाल होंठ काट लिए और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी पीड़ित रूप को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे और परेशान नहीं किया और इसके बजाय ऊपर की ओर उड़ना जारी रखा। बहुत देर बाद वे दोनों समुद्र से बाहर निकले और सतह पर वापस आ गए। अनलिंगेर एक डरे हुए खरगोश की तरह जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति से दूर हो गई। सांस लेते हुए उसे नाराज आंखों से घूरने लगी। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूँ, समुद्र तल पर जो कुछ हुआ, सबसे अच्छा है कि तुम नवस्वर पवित्र भूमि के लोगों के सामने इसका जिक्र न करो, अन्यथा मैं वास्तव में तुम्हें मार दूंगा। मैं तुमसे ये भी वादा कर सकता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी नवस्वर पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, न ही मैं तुम्हारे रहस्यों को सार्वजनिक करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे अच्छा है कि हम आज से सागर मंडप में फिर कभी न मिलें। इस तरह ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ, मैं इसका जिक्र फिर से नहीं करूंगी। अनलिंगेर ने धीरे से सिर हिलाया। विदाई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही अपना पवित्र मास्टर मिल जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति तेजी से मुस्कुराया और जल्दी से चला गया। उसके गायब होते हुए आंकड़े को देखकर अनलिंगेर का भाव जटिल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई व्यक्ति होगा जो ऐसी अच्छी चीज को अस्वीकार कर देगा। उसने हमेशा सोचा था कि जब उसे पवित्र मास्टर मिलेगा तो वह बहुत खुश होगा और जल्द से जल्द पवित्र भूमि में उसके साथ वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि दुनिया के धन का आनंद ले सके। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया और रवैया ने उसके पिछले विचारों को तोड़ दिया था। जब वह चला गया तो उसे छोड़ने की थोड़ी सी भी अनिच्छा नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह वास्तव में पवित्र मास्टर नहीं बनना चाहता था। ओह नहीं, अनलिंगेर फिर से चौंक गई। उसे अचानक याद आया कि वह इतने लंबे समय से लापता थी। चाचा कियान और अन्य शायद चिंता से मर रहे होंगे। समुद्र पर द्वीप समूह घबराहट की स्थिति में था। 7 परिवार गठबंधन और नवस्वर्ग पवित्र भूमि के लोगों ने पिछले महीने में आसपास के 23 द्वीपों में से लगभग हर एक की तलाशी ली थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह साध्वी का ठिकाना नहीं खोज पाया। नवस्वर्ग पवित्र भूमि के क्रोध का सामना करते हुए 7 परिवार गठबंधन का हर सदस्य भयभीत था। 7 परिवार गठबंधन के नेताओं ने एक महल में इकट्ठा किया जो मूल रूप से नवस्वर्ग पवित्र भूमि के लोगों का अस्थायी निवास था, लेकिन अब ये धुएं से भरी हुई एक जगह बन गई थी। कियान का चेहरा चरम तक उदासी से भरा हुआ था क्योंकि उसने 7 परिवार गठबंधन के नेताओं को घूर लिया और दहाड़ा, 1 महीने से अधिक हो गया है, फिर भी तुमने अभी भी साध्वी का ठिकाना नहीं खोजा है। मैं तुम्हें 3 दिन और दूंगा। अगर मैंने 3 दिन में साध्वी को नहीं देखा तो मैं तुम्हारे सभी द्वीपों को सपाट कर दूंगा। संरक्षक कियान, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हम निश्चित रूप से और लोग भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम महारानी साध्वी को खोजेंगे। एक प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट साधक ने सिर हिलाया, अपने माथे से लगातार ठंडा पसीना पोंछते हुए। मूल रूप से नवस्वर्ग पवित्र भूमि का आगमन उनके 7 परिवार गठबंधन के लिए एक महान सम्मान था, लेकिन किसने जाना कि ऐसी घटना होगी जिससे वे फंस जाएंगे। संरक्षक कियान, क्या ये हो सकता है कि साध्वी लोगों के उस समूह का पीछा करते हुए समुद्र में चली गई? किसी ने अनुमान लगाया। समुद्र में? कियान ने ठंडी फटकार लगाई। साध्वी ऐसी बेकार बात कैसे कर सकती है? लेकिन समुद्र के अलावा हमने हर जगह तलाशी ली है। क्या वे लोग जो समुद्र में गए थे 3 दिन पहले ही वापस नहीं आ गए?
साध्वी का कोई निशान नहीं था। अगर वह वास्तव में समुद्र में गई होती तो उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन समुद्र के नीचे बहुत नुकसान भी हुआ। क्या ये हो सकता है कि साध्वी के साथ अशिष्टता? कियान ने दहाड़ा, साध्वी किस चरित्र की है? यहाँ तक कि तुम तुच्छ लोग जीवित वापस आने में सक्षम थे, तो उनके साथ कुछ कैसे हो सकता था? मुझे परवाह नहीं है कि तुम किन तरीकों का उपयोग करते हो या तुम कितने लोग बेचते हो। अगर मैंने 3 दिन में साध्वी को नहीं देखा तो तुम परिणाम जानते हो। भागो। सात परिवार गठबंधन के साथ नेता नाराज थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। नवस्वर पवित्र भूमि के सामने उनकी तरह एक छोटी शक्ति कुछ भी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें कियान को उकसाने का साहस नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वे जा पाते, एक दासी अचानक दौड़कर आई। उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव था, क्योंकि उसने चिल्लाया, संरक्षक कियान, साध्वी, वह वापस आ गई हैं। वापस? कियान ने अपनी भौं उठाए और जल्दी से दासी का अभिवादन करने के लिए बाहर दौड़ पड़ा, उत्सुकता से पूछते हुए, वह कहाँ है? दासी घूम गई और इशारा किया। कियान ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रही थी और अनलिंगेर को तेजी से उधर चलते हुए देखा। कियान आंसू में फूट पड़ा, इतना उत्साहित था कि वह बोल नहीं सका। उसके दिल में बड़ा पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। जब अनलिंगेर पहुंची तो सभी ने जल्दी से अभिवादन किया। अभिवादन, आपकी महारानी साध्वी। अनलिंगेर ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ अपराधबोध से कहा, चाचा कियान, मैंने इस बार आपको परेशान किया है, मुझे वास्तव में माफ करना। यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। कियान मुस्कुराया, बहुत अधिक आराम से दिख रहा था। क्या तुम घायल हुई? अनलिंगेर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इन दिनों कहाँ थी? जब मैं पिछली बार बाहर गई थी तो मुझे अचानक कुछ ज्ञान हुआ और मुझे पीछे हटने के लिए एक जगह मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने से अधिक बीत जाएगा, अनलिंगेर ने धीरे से कहा। उसका भाव थोड़ा अस्वाभाविक था। कियान ने उसे संदेह से देखा, तेजी से जागरूक था कि साध्वी झूठ बोल रही थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करेगी। हालांकि उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखना स्वर्ग से एक आशीर्वाद था। उसने इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया और बस सिर हिलाया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। अपना सिर दासी की ओर मोड़ते हुए उसने कहा, बीए, साध्वी को आराम करने में मदद करो। हाँ, बीए ने जल्दी से सिर हिलाया। 7 परिवार गठबंधन के नेताओं ने सभी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। द्वीपों में से एक पर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गुप्त कक्ष खोजा और कुछ क्रिस्टल पत्थरों का भुगतान करने के बाद अंदर कदम रखा। ये गुप्त कक्ष 7 परिवार गठबंधन द्वारा विशेष रूप से साधकों के उपयोग के लिए बनाया गया था जब उन्हें पीछे हटने की आवश्यकता थी। इसका उपयोग करने की लागत एक सामान्य सराय से कहीं अधिक कम थी। हालांकि इस गुप्त कक्ष के अंदर बाहरी दुनिया से हस्तक्षेप को रोकने के लिए कई बाधाएं व्यवस्थित की गई थी और 7 परिवार गठबंधन प्रवेश करने वालों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार था, इसलिए यह निश्चित रूप से लागत के योग्य था। जैसे कि ये विदेशी साधकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। इस तरह का एक कक्ष अधिकांश शहरों में पाया जा सकता था। आखिरकार अक्सर एक मार्शल कलाकार होगा जिसे प्रेरणा की एक चमक थी और उसे एकांत में जाने की आवश्यकता थी। अगर वे बाहर गए तो ऐसा कक्ष होना बहुत सुविधाजनक होगा। गुप्त कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से इसकी जांच की और निर्धारित किया कि अंदर व्यवस्थित बाधाएं बुरी नहीं थी और बाहरी दुनिया से हस्तक्षेप को रोकने में सक्षम थी, जबकि एक प्रारंभिक चेतावनी कार्य भी था। पालती मारकर बैठकर त्रिपाठी जीवप्ती ने गोली बादलों के साथ गोली बाहर निकली और इसे अपनी हथेली पर रखा, ध्यान से इसकी जांच करते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती ने यहाँ से जाने की जल्दी नहीं की, आंशिक रूप से क्योंकि वह ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता था कि इस गोली को कैसे परिष्कृत किया गया था, और आंशिक रूप से क्योंकि वह अनलिंगेर की हरकतों पर नजर रखने के लिए रुकना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह एक खलनायक के पैमाने के साथ एक सज्जन के दिल को मापना चाहता था, लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि वह लापरवाह नहीं हो सकता था। अगर अनलिंगेर ने उसे बेच दिया तो वह शायद नवस्वर पवित्र भूमि का एक दुश्मन बन जाएगा। एक बार जब ऐसे राक्षस को उकसाया गया तो परिणाम अंतहीन होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अकारण ही नवस्वर पवित्र भूमि के 3 दैवीय कौशल सीखे थे, और नवस्वर पवित्र भूमि स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि ऐसा गुप्त कला एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में आ जाए। एक बार जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनके पास केवल 2 विकल्प होंगे, या तो त्रिपाठी जीवप्ती को चुप कराने के लिए मार दो या त्रिपाठी जीवप्ती को नया पवित्र मास्टर बनने के लिए मजबूर करो। अनलिंगेर से उसकी आत्मा पहचान को वंचित करना वास्तव में एक अंतिम उपाय था। इस आत्मा पहचान के माध्यम से, हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानता था कि यह महिला क्या करती है, वह अभी भी सूक्ष्म रूप से उसकी मनोदशा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, जिससे उसकी निगरानी के लिए सही उपकरण बन गया। इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी चेतना को अपने हाथ में गोली में डुबो दिया। यह एक संत गोली थी। ये एक संत ग्रेड मध्य रैंक गोली थी। रसायनज्ञ जो संत गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे वे दुर्लभ थे, चाहे वे किसी भी युग में हों। यहाँ तक कि डुवान, एक प्रसिद्ध चरित्र, केवल एक संत ग्रेड निम्न रैंक रसायनज्ञ था। उसके साधनों से संत ग्रेड मध्य रैंक गोली को परिष्कृत करना उसके लिए असंभव था जब तक कि उसका भाग्य अविश्वसनीय रूप से अच्छा न हो। त्रिपाठी जीवप्ती के संपर्क में आए सभी लोगों में से केवल स्वर्ग की रखवाली के बूढ़े आदमी ली रुई ही आसानी से एक संत ग्रेड गोली को परिष्कृत कर सकते थे।
जब एक उत्कृष्ट रसायनज्ञ एक गोली का निरीक्षण करता है तो वे इसकी सतह पर निशानों और औषधीय प्रभावकारिताओं के माध्यम से इसे परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के स्तर का अनुमान लगा सकते थे। अपने हाथ में संत गोली को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती गहराई से चौंक गया था। हालांकि उसका अनुभव बहुत समृद्ध नहीं था, फिर भी वह देख सकता था कि इस गोली को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति ने इसे कितनी आसानी से परिष्कृत किया था। गोली की सतह पर अस्वाभाविकता का कोई निशान नहीं था और यह चिकनी और गोल थी। उस व्यक्ति का रसायन विज्ञान स्तर स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच गया था, शायद ली लाओ के बराबर भी। हालांकि बहुत साल बीत चुके थे और त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि किस प्राचीन महान शक्ति ने इस प्राचीन खंडहर को पीछे छोड़ा था, इसलिए इस रसायनज्ञ की पहचान पर जासूसी करना थोड़ा अवास्तविक था। जो सबसे अधिक मूल्यवान था वह ये था कि इस संत गोली का गोली बादल समृद्ध विश्व ऊर्जा से भरा हुआ था। इस बादल ने न केवल इसकी औषधीय प्रभावकारिताओं की अखंडता को बनाए रखा, बल्कि बहते समय महान सम्राट के गुजरने पर गोली को पोषण देने के लिए लगातार विश्व ऊर्जा को भी इकट्ठा किया। अब हालांकि इस संत गोली में शामिल ऊर्जा केवल अपरिमित थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि अगर एक संत क्षेत्र मास्टर इस गोली को निगल ले तो वे इसके द्वारा जारी की गई ऊर्जा का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। एक ही गोली के लिए ऐसा बनना, इसे एक चमत्कार कहा जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी चेतना को इस गोली में डुबो दिया, ध्यान से रसायनज्ञ द्वारा उपयोग की गई तकनीक के साथ साथ इस गोली के निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए। फीके ढंग से त्रिपाठी जीवप्ती लाखों साल पहले के दृश्य को देखने में सक्षम लगता था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। सब कुछ कोहरे में ढका हुआ था। एपिसोड नंबर 758। समय उड़ गया और कुछ दिन बीत गए। इन दिनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती अपने खेती कक्ष में पीछे हट गया था, इस संत गोली के रहस्यों में झांक रहा था, लेकिन उसका लाभ न्यूनतम था। निगरानी के इन पिछले कुछ दिनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि अनलिंगेर बहुत शांत लग रही थी और उसका कोई इरादा नहीं था कि वह उसे धोखा दे। हालांकि कुछ अज्ञात कारण से नवस्वर्ग पवित्र भूमि के लोग इस जगह को नहीं छोड़ रहे थे और इसके बजाय यहाँ अस्थायी रूप से रह रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि उनकी साध्वी के गायब होने का अनुभव करने के बाद उन्हें अब निकलना सुरक्षित नहीं लगा। अपना सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अनलिंगेर की स्थिति पर और ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपना सारा ध्यान अपने हाथ में गोली पर केंद्रित किया। कुछ दिन बिताने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया था। अब केवल एक ही तरीका बचा था। शायद ये तरीका उसे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा, या शायद वह बिल्कुल भी कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। या तो तरीके से यह एक जोखिम था, वह था इसे लेना। इस गोली की औषधीय प्रभावकारिताओं को महसूस करने और गोली बादल के रहस्यों को महसूस करने के लिए अपने खुद के शरीर का उपयोग करके वह इस संत गोली के निर्माण की प्रक्रिया की खोज करने में सक्षम होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने लंबे समय तक संकोच किया, यह नहीं जानते हुए कि उसे इस तरह के तरीके का उपयोग करना चाहिए या नहीं। गोली बादलों वाली गोलियां बहुत दुर्लभ थीं। ये गोली एक मध्य ग्रेड संत ग्रेड गोली थी। एक बार जब इसे खाया गया तो ऐसी गोली को फिर से खोजना असंभव होगा। इसके अलावा संत गोली को ढकने वाले गोली बादल के कारण त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह गोली किस लिए थी। क्या ये संत गोली एक चिकित्सा गोली थी या एक खेती सहायता गोली, या क्या ये एक खेती वृद्धि गोली थी, या एक विषरण गोली? त्रिपाठी जीवप्ती कुछ भी नहीं जानता था। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह निश्चित था वह ये थी कि यह एक जहर गोली नहीं थी। इसके अलावा इतने लंबे समय तक बहते समय महान सम्राट का अनुभव करने के बाद इस गोली में शामिल ऊर्जा बस बहुत अधिक थी। त्रिपाठी जीवप्ती को चिंता थी कि वह इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उसके पास अदम्य सुनहरा कंकाल था जो एक अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा को स्वीकार कर सकता था। उसकी मेरिडियन और शरीर की क्षमता सीमित थी। एक बार जब बहुत अधिक ऊर्जा कम समय में उसकी मेरिडियन और शरीर में प्रवेश कर गई, अगर अदम्य सुनहरा कंकाल इसे समय पर अवशोषित नहीं कर सका तो यह उसके शरीर पर एक भारी बोझ डालेगा। लंबे समय तक सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का संकोची रूप धीरे धीरे दृढ़ हो गया। उसने अपना सब कुछ देने का फैसला किया। यह एक इतना बड़ा अवसर था, अगर उसने इसे आजमाया नहीं तो वह इसे हमेशा अपने दिल में रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत गया, वह हमेशा इस समस्या के बारे में सोचता रहेगा। इसके बजाय वह अभी इसे ले सकता है और औषधीय प्रभाव को भूलने का इंतजार कर सकता है, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसे सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त कक्ष से बाहर निकला और गुप्त कक्ष के प्रभारी व्यक्ति को 10 दिन का शुल्क दिया। उसने उन्हें यह भी बताया कि अनुमति के बिना कोई भी उसे परेशान न करे। गुप्त कक्ष का प्रभारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। गुप्त कक्ष में वापस आकर त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त कक्ष में स्थापित प्रतिबंधों और बाधाओं को मजबूत किया, उन्हें सही स्थिति में रखा। तभी उसने एक गहरी सांस ली और अपने मूल स्थान पर पालथी मारकर बैठ गया। अपने मन को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे संत गोली को अपने मुंह में फेंक दिया और उसे निगल लिया। लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हुए उसने तुरंत सत्ययान गुप्त कला को सक्रिय किया और गोली के औषधीय प्रभाव के फूटने का इंतजार किया। केवल 3 सांस में उसके निचले पेट में एक गर्मधारा का जन्म हुआ। ये गर्मधारा मैग्मा की तरह थी जो त्रिपाठी जीवप्ती के 5 आंतों और 6 हाथों को जला रही थी।
जब ये गर्म धारा पहली बार पैदा हुई थी तो ये केवल एक छोटी धारा की तरह थी, बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही ये छोटी धारा एक नदी में बदल गई और फिर एक भयंकर समुद्र में। त्रिपाठी जीवप्ती अपने पेट में विशाल मात्रा में ऊर्जा की गति को भी सुन सकता था। ये समुद्र की उछाल वाली लहरों की तरह था, अत्यंत हिंसक, और यह हिंसक ऊर्जा अभी भी उत्पादित हो रही थी। उसका भाव बदल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती का पूरा शरीर आग पर लग रहा था। उसकी मूल की हुई ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव कर रही थी और उसके पूरे शरीर के छिद्र अनजाने में खुल गए। इन छिद्रों से अनगिनत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली और हवा में बह गई। सत्ययान गुप्त कला और भी तेज घूमने लगी और उसकी मेरिडियन गोली के औषधीय प्रभाव से भर गई, जिससे वे सूज गए और दर्द हुआ। औषधीय प्रभाव व्यापक था, त्रिपाठी जीवप्ती की मेरिडियन का पालन करते हुए और उसके मांस और खून के हर इंच में घुसपैठ कर रहा था। इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती विस्फोटक ऊर्जा से भरे एक दरवाजे को खोलने जैसा था। जबकि वह इस हिंसक ऊर्जा के बपतिस्मा को सह रहा था, उसे इस दरवाजे के पीछे छिपे हुए रहस्यों को भी देखना था। बहुकार्य अत्यंत कठिन था। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि कुछ गलत था। उसकी मेरिडियन और मांस के माध्यम से बहने वाला औषधीय प्रभाव सत्ययान गुप्त कला के परिसंचरण का पालन करते हुए अदम्य सुनहरा कंकाल द्वारा अवशोषित होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय ये सब उसके दिमाग की ओर दौड़ रहा था। जब यह उसके दिमाग की ओर दौड़ा तो ऐसा था जैसे यह एक अदृश्य काला छेद में प्रवेश कर गया हो और पूरी तरह से निगल लिया गया हो। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जल्दी से खुद को अपने ज्ञान सागर में डुबो दिया। उसका आत्मा अवतार प्रकट हुआ। इस क्षण में एक सुनहरा ज्ञान सागर बाहर से लगातार ऊर्जा डाल रहा था और समुद्र की जलती हुई लपटें इस ऊर्जा को स्वीकार और आत्मसात कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ। ये पता चला कि यह संत गोली एक चिकित्सा गोली नहीं थी, नहीं यह खेती में सहायता करने के लिए एक गोली थी, बल्कि यह किसी की आत्मा को बढ़ाने के लिए एक गोली थी। गैरहाजिरी के उस पल में जैसे ही उमड़ती हुई ऊर्जा अंदर आई, उसका पूरा ज्ञान सागर कांपना शुरू हो गया। आत्मा युद्ध मंडप और उसके ज्ञान सागर के ऊपर तैरती हुई विनाश की राक्षस आंख अस्थिरता के संकेत दिखाती लग रही थी। वह छोटी स्वर्ग ग्रेड उच्च ग्रेड दैवीय आत्मा तलवार तूफान से दूर उड़ गई और बिना निशान के गायब हो गई। अपने दिल में शाप देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि इस संत गोली में कितनी भी ऊर्जा शामिल हो, उसके अदम्य सुनहरा कंकाल के विशेष गुणों के साथ उसे इसके सभी औषधीय प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह संत गोली वास्तव में किसी की आत्मा को बढ़ाने के लिए एक गोली थी। नतीजतन अदम्य सुनहरा कंकाल के पास इसका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उसके ज्ञान सागर के भीतर का स्थान अत्यंत विशाल था, लेकिन यह कितना पकड़ सकता था, इसकी एक सीमा थी। इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा अंदर आने के साथ जल्द या बाद में उसका ज्ञान सागर विस्फोट हो जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदसूरत हो गया क्योंकि वह केवल अपने ज्ञान सागर में अशांति को स्थिर करने की कोशिश कर सकता था, जबकि वर्तमान संकट को हल करने का एक तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह क्या करना है इसके नुकसान में था, उसका पूरा ज्ञान सागर अचानक एक 5 रंगों की रोशनी के साथ चमक उठा। जैसे ही यह 5 रंगों की रोशनी चमकी, बाहर से आने वाली ऊर्जा एक ही दिशा में इकट्ठा हुई और गायब हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया और जल्दी से उस दिशा में मुड़कर देखा। एक पल बाद कान से कान तक मुस्कुराया। जिसने उसे उस विशाल मात्रा में ऊर्जा को निगलने में मदद की थी, वह वास्तव में 5 रंगों वाला आत्मा गर्म कमल था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पहली बार इस आत्मा को पोषण देने वाले खजाने को प्राप्त किया था, तो बूढ़े राक्षस ने कहा था कि 5 रंगों वाला आत्मा गर्म कमल बढ़ सकता है। जब तक इसे पर्याप्त समय दिया गया, तब तक ये 6 रंगों तक बढ़ सकता था और अंततः 7 रंगों तक। ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, हजारों साल या यहाँ तक कि दसियों हजार साल। एक बार जब यह 7 रंगों तक पहुंच गया, तो आत्मा गर्म कमल एक साधक को जो मदद दे सकता था वह केवल अपरिमित था। त्रिपाठी जीवप्ती को पहले ही 5 रंगों वाले आत्मा गर्म कमल से अकल्पनीय लाभ प्राप्त हो चुके थे। कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उत्कृष्ट थी, जो उसकी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक थी, वह ज्यादातर आत्मा गर्म कमल के कारण था। इसलिए वह समझ सकता था कि 7 रंगों वाला आत्मा गर्म कमल उसे कितनी मदद दे सकता है। बूढ़े राक्षस ने यह भी कहा था कि हालांकि आत्मा गर्म कमल का विकास धीमा था, इसे कृत्रिम रूप से तेज किया जा सकता था। इसे काटने के बाद कोई अक्सर कुछ आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां या कीमती खजाने ले सकता है ताकि इसके विकास में तेजी ला सके। सख्ती से बोलते हुए यह एक तरह का निवेश था। साधक द्वारा इन गोलियों को लेने के बाद वे आत्मा गर्म कमल के प्रभावों को साझा करेंगे। हालांकि कम समय में प्राप्त लाभ विभाजित हो जाएंगे, अगले समय में आत्मा गर्म कमल उन लाभों को वापस साधक को लौटा देगा। शुरुआत से हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली लेता था, तो बहुत ऊर्जा आत्मा गर्म कमल में मोड़ दी जाती थी। हालांकि ये सब चुपचाप किया गया था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब यह अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा उसके ज्ञान सागर में आई, तो आत्मा गर्म कमल का प्रभाव सीधे प्रदर्शित हुआ। इसने पागलपन से ऊर्जा को निगल लिया, त्रिपाठी जीवप्ती पर बहुत अधिक दबाव कम कर दिया। कम से कम अब उसका ज्ञान सागर बहुत अधिक स्थिर था। तुरंत तरोताजा होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने ज्ञान सागर में आने वाली ऊर्जा को आत्मा गर्म कमल की ओर चलाने की पूरी कोशिश की,
जबकि अतिरिक्त ऊर्जा को समाहित करने के लिए अपने ज्ञान सागर को नियंत्रित किया। हालांकि वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। ऊर्जा की मात्रा बस बहुत विशाल थी, इतना कि त्रिपाठी जीवक्ति भी थोड़ा डरा हुआ था। बिना किसी संकोच के त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और सच्ची रस विद्या के रहस्यों पर जासूसी करना शुरू कर दिया। उसे वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। बाहर से आने वाली ऊर्जा को 2 सामान्य दिशाओं में विभाजित किया गया था, जिनमें से अधिकांश 5 रंगों वाले आत्मा गर्म कमल द्वारा अवशोषित किया गया था, जबकि दूसरा त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर में समाहित किया गया था, जो उसके लगातार उपभोग को पूरक कर रहा था। 5 रंगों वाले द्वीप पर आत्मा भक्षण कीटों ने भी एक भूमिका निभाई। वे इस तरह की ऊर्जा को निगलने से जीते थे, इसलिए अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो वे इसे देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। अपने सभी साधनों को थका देने के बाद उसका ज्ञान सागर धीरे धीरे स्थिर हो गया। सभी प्रकार की सहायता के साथ अंदर आने वाली ऊर्जा और उपभोग मूल रूप से संतुलित थे। त्रिपाठी जीवक्ति राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। इस बार उसने इसके कार्य को समझे बिना संत गोली ले ली थी, लगभग खुद को मूर्ख बना रहा था। अपने ज्ञान सागर में स्थिति पर और ध्यान नहीं देते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना ध्यान हटाया और इसकी औषधीय प्रभावकारिताओं के माध्यम से संत गोली के रहस्यों पर जासूसी करना शुरू कर दिया। इस क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति का निचला पेट एक छोटे सूरज को छिपाए हुए लगता था, जो लगातार एक विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। एक संक्षिप्त जांच के बाद त्रिपाठी जीवक्ति हैरान रह गया। उसने पाया कि संत गोली की औषधीय प्रभावकारिताओं को केवल थोड़ा जारी किया जा रहा था और इसके अंदर संग्रहित ऊर्जा की कुल मात्रा की तुलना में यह 1% से अधिक नहीं था। हालांकि जब गोली बादल बिखर गया और औषधीय प्रभावकारिताओं को जारी किया गया तो त्रिपाठी जीवक्ति कुछ निशान देखने में सक्षम था जो वह पहले देखने में सक्षम नहीं था। गोली की सामग्री का चयन, लौ का नियंत्रण, शोधन के दौरान किस तरह के स्पिरिट एरे का उपयोग किया गया था, उस समय रसायन विज्ञान ग्रैंड मास्टर का मनोदशा और तकनीक और सभी प्रकार की अन्य चीजें पता लगाई जा सकती थी। अस्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के विचार अनगिनत साल पहले परिष्कृत की गई गोली के निशानों का पालन करते थे और एक नई दुनिया में प्रवेश करते थे। उस नई दुनिया में रसायन विज्ञान के बारे में सभी प्रकार के रहस्य उसके सामने एक एक करके प्रस्तुत किए गए थे। एक सूक्ष्म मनोदशा के साथ त्रिपाठी जीवक्ति नशे में था, हर विस्तार को अपनी दैवीय चेतना में अंकित कर रहा था, जिससे रसायन विज्ञान की उसकी समझ एक नए स्तर तक पहुंच गई। इन सभी निशानों को एक साथ इकट्ठा करते हुए और धीरे धीरे उस समय की स्थिति का पुनर्निर्माण करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने संत गोली के प्रारंभिक निर्माण का दृश्य देखता हुआ लगता था। गोली बादल से ढका हुआ उसके सामने दिखाई दे रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 759 द्वीप समूह में वापस उस महल में जहां नवस्वर पवित्र भूमि निवास करती थी, कियानिंग ने एक बार फिर साध्वी से मुलाकात की और प्रस्ताव दिया कि वे अपनी यात्रा जारी रखें। चूंकि साध्वी वापस आ गई थी, उसने पहले ही 2 बार प्रस्ताव दिया था, लेकिन हर बार रनलिंगेर ने उसे मना कर दिया था। ये बार भी अपवाद नहीं था। कियानिंग को थोड़ा परेशान महसूस हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि पवित्र भूमि में साध्वी का दर्जा उससे ऊंचा था, लेकिन इस बार रनलिंगेर के साथ बाहर आना न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था, बल्कि टीम को आगे भी ले जाना था। युवा महिला, पवित्र मास्टर को ढूंढना आपका कार्य है। आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, भले ही आपका कोई भी कारण हो। मुझे पता है, अनलिंगे ने भान से कुड़ी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इन दिनों मैं असहज महसूस कर रही हूँ, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा? कियानिंग का भाव थोड़ा बदल गया। किस तरह की बड़ी चीज? अनलिंगे ने धीरे से सिर हिलाया और बुदबुदाई, मुझे नहीं पता, मैं इसे समझा नहीं सकती। कियानिंग हक्का बक्का रह गया और धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे संदेह से घूरता रहा। चूंकि ऐसा है तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे। जब युवा महिला अपना मन बना लेगी तो हम चले जाएंगे। हाँ, कियानिंग के जाते हुए पीछे को देखते हुए अनलिंगेर के माथे से अचानक पसीने की बड़ी बूंदें टपकने लगी। उसने अभी जो कहा वह कियानिंग को धोखा देने के लिए नहीं था, उसे वास्तव में ऐसी चिंताएं थी। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन इन दिनों अनलिंगेर को कुछ खून के रंग के और अप्रिय दृष्टि हो रहे थे। उसने सोचा कि इसका त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा उसकी आत्मा पहचान को वंचित करने से कुछ लेना देना है, लेकिन इसकी जांच करने के बाद उसने पाया कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। गुप्त कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने संत गोली के प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले पूरे 10 दिन एकांत में बिताए। वह संत गोली के निर्माण के रहस्यों और गोली बादल के रहस्यों में झांकने में कामयाब रहा था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी ये एक फसल थी जिसने उसे बहुत संतुष्ट किया। यहाँ तक कि रसायन विज्ञान की उसकी समझ में भी बहुत सुधार हुआ था। संत गोली के प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ जैसे कि उसका पूरा व्यक्ति पहले से कुछ अलग हो गया था। उसका शरीर हल्का था, उसका ज्ञान सागर स्पष्ट था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा निस्संदेह पहले से बहुत अधिक मजबूत थी, लेकिन उसके ज्ञान सागर में एक अजीब भावना भी थी। जैसे ही यह भावना दिखाई दी, इसने उसके लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करना बहुत आसान बना दिया। भान सिकुड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से अपनी चेतना को अपने ज्ञान सागर में डुबो दिया और ध्यान से इसकी जांच की।
उसका आत्मा अवतार अभी अभी प्रकट हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गया। एकांत के इस दौरान वह गोली बादल के रहस्यों में झांक रहा था। उसने अपनी चेतना के सागर में स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने अपनी चेतना के सागर में विशाल परिवर्तन देखे तो वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। ये स्वाभाविक था कि धधकते हुए समुद्र के पानी की दैवीय चेतना ऊर्जा घनी हो जाएगी। विनाश की राक्षस आंख और आत्मा युद्ध मंडप बिना किसी परिवर्तन के हवा में तैर रहे थे। सबसे बड़ा परिवर्तन बहुरंगी आत्मा गर्म कमल द्वारा बनाए गए द्वीप में था। इस क्षण में द्वीप बहुरंगी रोशनी के साथ झिलमिला रहा था। ये चकाचौंध और असाधारण रूप से सुंदर था। त्रिपाठी जीवप्ती ने करीब से देखा और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि द्वीप, जिसमें केवल 5 रंग होने चाहिए, अब एक अतिरिक्त रंग था। ये 6 रंग में बदल गया था। यह अतिरिक्त रंग अन्य 5 रंगों की तुलना में थोड़ा फीका था, लेकिन यह वास्तव में पैदा हुआ था। बहुरंगी आत्मा गर्म कमल। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि वह अपना सिर पीछे फेंक दे और जंगली रूप से हंसने लगा। आत्मा गर्म कमल प्राप्त करने के बाद उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। अपने जीवनकाल में आत्मा गर्म कमल बढ़ेगा और विकसित होगा। आखिरकार बूढ़े राक्षस के अनुसार प्रक्रिया बहुत लंबी थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि संत गोली के औषधीय प्रभाव का अवशोषण सीधे बहुरंगी आत्मा गर्म कमल को एक नए स्तर तक विकसित करने का कारण बनेगा, अपने अंतिम 7 रंग के रूप तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर। हर अतिरिक्त रंग के साथ आत्मा गर्म कमल का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती महसूस कर सकता था कि वर्तमान आत्मा गर्म कमल का आत्मा पोषण प्रभाव वास्तव में पहले से बहुत अधिक मजबूत था। इसके अलावा ये प्रभाव लगातार उत्पादित हो रहा था। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती के पास आत्मा गर्म कमल होगा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इस बार की फसल बस अकल्पनीय थी। बहुरंगी कमल से बहुरंगी कमल में विकसित होने में लगभग 10 साल लग गए। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़ी संख्या में गोलियां ली थी और यह आत्मा गर्म कमल के पिछले मालिक द्वारा प्रदान किए गए पोषक तत्वों को गिनने के बिना भी नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या वह अपना समय पूरा होने से पहले आत्मा गर्म कमल को अपने अंतिम रूप तक विकसित होते देखने में सक्षम होगा। हालांकि वह पहले से ही संतुष्ट था। 6 रंग उत्सर्जित करने वाले द्वीप को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती मूर्खता से गिगलाए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर के लिए खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। इस क्षण में उसके आत्मा से एक अजीब गति आई। त्रिपाठी जीवप्ती की भान सिकुड़ गई क्योंकि उसने जल्दी से जांच की। एक पल बाद उसकी भान सिकुड़ गई। ऐसा नहीं था कि उसकी आत्मा में कुछ गलत था, लेकिन अनलिंग से संबंधित आत्मा पहचान एक असामान्य उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। यह महिला डरने वाली किसी चीज का सामना करती लगती थी, जिससे उसका दिल कांप उठता था। आत्मा पहचान एक अत्यंत असहज भावना देती थी। उसे किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा होगा। त्रिपाठी जीवप्ती पहेली महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, केवल उसके जैसा एक प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट साधक, वह अभी भी नवस्वर पवित्र भूमि की साध्वी थी। उसका दर्जा पूजनीय था। बाहरी द्वीपों में कौन उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। पहेली में त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़ा और बाहर निकला। इस गुप्त कक्ष में बाधाओं और बाधाओं की परतों को तोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती दरवाजे से बाहर निकला था जब उसने विलाप भरी चीखें और चीखें सुनी। ज्यादा दूर नहीं, जोरदार आवाजों की एक श्रृंखला भी थी, जैसे कि पूरी दुनिया कांप रही थी क्योंकि एक भयानक दबाव उस पर दबाव डाल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती पीला पड़ गया और जल्दी से इस तानाशाही दबाव का विरोध करने के लिए अपनी मूल क्यूई को परिसंचालित किया। द्वीप पर एक गड़बड़ी थी क्योंकि अनगिनत लोग एक दिशा में दौड़ रहे थे, जैसे कि कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। एस्टरिस्क एक जोरदार धमाके के साथ त्रिपाठी जीवप्ती लगभग अपना पैर खो बैठा क्योंकि उसके पीछे का गुप्त कक्ष हिंसक झटके के तहत टूट गया और चकनाचूर हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा, लेकिन दुश्मन का कोई निशान नहीं खोज सका। जल्दी से अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए उसने आकाश में ज्यादा दूर नहीं एक आभा का पता लगाया जिसने उसे चरम भय महसूस कराया। ऊपर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने आकाश से हजारों मीटर लंबी एक विशाल तलवार को नीचे गिरते हुए देखा, जो अपने साथ एक स्वर्ग को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को तोड़ देने वाली गति ले जा रही थी जिसने लगभग अंतरिक्ष को फाड़ दिया। गहन स्वर्गीय तलवार। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने इसे नव स्वर्ग दैवीय कौशल में से एक के रूप में पहचाना। उसने अनलिंग से इस चाल की विरासत भी प्राप्त की थी और पहले भी इसका उपयोग किया था, लेकिन गहन स्वर्गीय तलवार जिसे उसने उपयोग किया था वह एक आत्मा कौशल था, जबकि उसके सामने वाला एक मार्शल कौशल था जो उसकी मूल क्यूई से संघनीभूत था। चाहे वह इसकी विशेषता हो या शक्ति, दोनों बहुत अलग थे। एस्टरिस्क जैसे ही विशाल तलवार नीचे गिरावट आई, एक द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने शून्य में सुंदर आकृति को करीब से घूर लिया। गहन स्वर्गीय तलवार को इस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया गया था। वह एक महिला थी, एक बेदाग सफेद पोशाक में एक महिला, एक सुंदर चेहरा और एक सुंदर आकृति के साथ। उसके शरीर पर आभा अनलिंग के समान थी। दोनों एक कुलीन और पवित्र भावना उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक फीकी मृत्यु क्यूई भी थी। ऐसा लगता था कि उसकी जीवन शक्ति बुझ गई थी और इस क्षण में वही चलती लाश से ज्यादा कुछ नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी कारण के डर की एक भावना महसूस की।
विशाल गहन स्वर्गीय तलवार को इस महिला के छोटे हाथ में पकड़ा गया था और कुछ आकस्मिक स्लैशों के साथ ज्यादा दूर नहीं एक पूरा द्वीप चकनाचूर हो गया और सीधे समुद्र में डूब गया। द्वीप पर लोग उसके भयानक हमले और तानाशाही दबाव के तहत विरोध करने की इच्छा भी नहीं जगा सके और अनगिनत लोग मर गए। नीला समुद्र का पानी एक पल में लाल रंगा गया था। ये प्रलय जैसा दृश्य भयानक था। महिला आगे बढ़ी और एक और द्वीप के ऊपर पहुंची, अपने हाथ में गहन स्वर्गीय तलवार को लहराना जारी रखा। एक पल में एक और द्वीप नष्ट हो गया। 10 साल के कम समय में 3 द्वीप उसके हाथ से नष्ट हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल कस गया क्योंकि उसने इस महिला के गुस्से को उस द्वीप तक फैलते हुए देखा जिस पर वह था। रहने की हिम्मत नहीं करते हुए उसने जल्दी से अपनी आंदोलन कौशल का उपयोग किया और उड़ गया। उसकी गति ने महिला का ध्यान आकर्षित किया और उसकी तरफ से एक रोशनी की किरण निकली, एक नुकीले सांप की तरह तेजी से त्रिपाठी जीवप्ती पर बंद हो रही थी। स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया और आखिरकार निर्धारित किया कि यह महिला नवस्वर्ग पवित्र भूमि से थी और सबसे अधिक संभावना एक उच्च स्तरीय व्यक्ति थी, अन्यथा वह नवस्वर्ग दैवीय कौशल की खेती कैसे कर सकती थी। जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को और भी अधिक असहज महसूस कराया वह इस रहस्यमय महिला की खेती थी। बिना किसी संदेह के वह एक संत क्षेत्र मास्टर थी। उसकी पीछा करने वाली स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना अविश्वसनीय रूप से तेज थी और मूल क्यूई भी अत्यंत समृद्ध थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती भागने में असमर्थ था। संकोच करने की हिम्मत नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हवा और गड़गड़ाहट पंखों को खोला और उसकी गति अचानक कई खांचे बढ़ गई, एक बिजली के बोर्ड की तरह जगह से गायब हो गई। स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना ने त्रिपाठी जीवप्ती को बांधने की कोशिश की, लेकिन वह केवल उस छवि को बांधने में कामयाब रही जिसे उसने आगे बढ़ते समय पीछे छोड़ दिया था। दूर से महिला की सुंदर आंखों की जोड़ी ने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ को घूर लिया। उसके सुंदर चेहरे पर संदेह का एक भाव दिखाई दिया क्योंकि उसका कोमल शरीर झिलमिलाया और वह अचानक गायब हो गई। जब वह फिर से दिखाई दी तो वह त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे ज्यादा दूर नहीं थी। अपने पीछे हत्या के इरादे और ठंडक को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के बाल सिरों पर खड़े हो गए। महिला को कार्य करने का समय नहीं मिलने का फायदा उठाते हुए वह एक बार फिर गायब हो गया। उसी समय जल्दी से अपनी आभा को संयम करते हुए और एक निश्चित दिशा में उड़ गया। महिला मध्य हवा में रुक गई और अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी क्योंकि उसने सटीकता से त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति का पता लगाया। हालांकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढ लिया था, उसने कार्य करने की जल्दी नहीं की और इसके बजाय एक अलग दिशा में घूर लिया। उसकी भान थोड़ी सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर दर्द का एक भाव दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में नहीं समझा कि ऐसी शक्तिशाली मास्टर उसे क्यों निशाना बना रही थी, लेकिन अनलिंगेर को इस स्थिति के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात इस महिला को ढूंढना और उससे एक स्पष्टीकरण पूछना था। महल के सामने नवस्वर्ग पवित्र भूमि के मास्टर इकट्ठा थे। वे सभी आकाश में तैरती हुई महिला की ओर खाली घूर रहे थे। दादी नान, अनलिंगेर ने पुकारा। उसका कोमल शरीर कांप रहा था क्योंकि बड़ी आंसू अचानक उसकी सुंदर आंखों से बह गए, जिससे वह अत्यंत दुखी लग रही थी। साध्वी नान यहाँ है, क्या ये हो सकता है? पवित्र मास्टर गिर गया है। कियान निंग के होंठ कांप गए क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का एपिसोड नंबर 760? जब ये लोग बात कर रहे थे त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही आ चुका था और अनलिंगेर की ओर दौड़ पड़ा, भान सिकोड़कर उसे घूर रहा था। अनलिंगेर आंसू में फूट पड़ी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर एक नजर डाली और चिंता से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? कोर्ट, मैं नहीं जा सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से सिर हिलाया। उस महिला की दैवीय चेतना मुझ पर बंद है। आह! अनलिंगेर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी सुंदर आंखें कांप रही थी क्योंकि उसने कुछ सहानुभूति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर लिया। वह कौन है? वह मुझे क्यों निशाना बना रही है? क्या इसका तुम्हारे से कुछ लेना देना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने नाराज दिखाते हुए एक के बाद एक कई सवाल पूछे। तुम वह छोटा बच्चा हो जिसने पहले सवारी ली थी? कियान निंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। उसका भाव बदसूरत था। मूल रूप से इस तरह की स्थिति नवस्वर्ग पवित्र भूमि के लोगों को पर्याप्त सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती अचानक यहाँ दिखाई दिया था और लगातार उनसे सवाल कर रहा था। कियान निंग के गुस्से ने अचानक फूटने के संकेत दिखाए क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, भाग जाओ! क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? ऐसा कहते हुए एक मूल क्यूई अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव ठंडा रहा क्योंकि उसने अपनी ताकत छिपाने की परवाह नहीं की। आकस्मिक रूप से अपना हाथ हिलाया और कियान निंग के हमले को फैला दिया। उसका शरीर गतिहीन रहा जबकि उसका भाव शांत रहा। कियान निंग हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर लिया। जाहिरा तौर पर यह उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बच्चा इतनी आसानी से उसके हमले को हल करने में सक्षम होगा। मेरा इरादा तुम्हारे साथ दुश्मन बनने का नहीं है, मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि वह महिला मुझे क्यों निशाना बना रही है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर एक अधीर भाव के साथ कहा क्योंकि उसने कियान निंग की ओर एक ठंडी चकाचौंध फेंकी। अपनी स्थिति और रवैया संकेत करते हुए अनलिंगेर की ओर अपनी आंखें वापस मोड़ लीं।
चाचा कियान। अनलिंगे ने अपना हाथ उठाया। कियान निंग की बेचैनी को रोकते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुड़कर और करवाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे को निशाना बनाया जाना तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह शायद इसलिए है क्योंकि तुमने नवस्वर्ग दैवीय कौशल सीखे हैं। जैसे ही ये बयान बाहर आया, नवस्वर्ग पवित्र भूमि के कई उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर्स के भाव सभी बहुत बदल गए क्योंकि उन्होंने अविश्वास में त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर लिया। कियान निंग और भी अधिक अचंभित था। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखो। उसने तब अनलिंगेर को देखा और विस्मय में कहा, उसने नवस्वर्ग दैवीय कौशल कैसे सीखा? नवस्वर्ग दैवीय कौशल कुछ ऐसा था जिसे केवल पवित्र भूमि के उच्चतम श्रेणी के लोग सीखने के लिए योग्य थे। यहाँ तक कि कियान निंग ने भी इसे कभी नहीं सीखा था। तुम मौत को बुला रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा अचानक भयंकर हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनलिंगेर इतने सारे लोगों के सामने ऐसा बड़ा रहस्य प्रकट कर देगी। एक बार जब यह रहस्य खुला गया तो उसके पास नवस्वर्ग पवित्र भूमि के विपरीत तरफ खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? अनलिंगेर ने करवाहट से मुस्कुराया। वे वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जानते हैं। युवा मिस, क्या हो रहा है? कियान निंग ने एक चौंका और हक्का बक्का भाव के साथ जल्दी से पूछा। जाहिर तौर पर उसके दिल में कुछ अनुमान थे, बस जैसा तुमने सोचा। अनलिंगेर ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और फुसफुसाया, तुम्हारे सामने वाला आदमी। तुमने मेरा परीक्षण पास कर लिया है और एक साथ 3 नवस्वर्ग दैवीय कौशल समझे हैं। कोट सभी हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल रही थी। एक लंबे मौन के बाद कियान निंग वापस अपनी समझ में आता हुआ लगता था और कठिनाई से कहा, तो क्या वह पवित्र मास्टर के लिए सही उम्मीदवार नहीं होगा? हाँ। अनलिंगेर ने धीरे से सिर हिलाया। कियान निंग और दूसरों ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर जो देखा वह अचानक बदल गया, सम्मानजनक और उम्मीद बन गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दादी नान को पहले ही यह जगह मिल चुकी है। अनलिंगेर ने करवाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे सुना। कियान निंग और दूसरों के भाव भी अचानक उदासी में बदल गए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस पवित्र मास्टर के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें मुझे यह मामला समझाना होगा। वह महिला कौन है? तुम्हें उसे जानना चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने अस्थायी रूप से अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा दिया और मध्य हवा में खड़ी महिला की ओर इशारा किया जो ठंड से उनकी ओर घूर रही थी। अनलिंगेर ने पहले ही उसका रहस्य उजागर कर दिया था, इसलिए अब उसे जवाबदेह ठहराने का कोई मतलब नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति केवल ये पता लगाना चाहता था कि यह महिला कौन थी जो अचानक दिखाई दी थी और उसने एक शब्द कहे बिना इतने सारे लोगों को मारने का फैसला क्यों किया था, यहाँ तक कि अपनी दैवीय चेतना को भी उस पर बंद कर दिया था। वह दादी नान है। अनलिंगेर ने धीरे से जवाब दिया। दादी नान, पवित्र भूमि की पिछली पीढ़ी की एकमात्र जीवित साध्वी। त्रिपाठी जीवक्ति हक्का बक्का रह गया और आश्चर्य में पूछा, क्या तुम्हारी नवस्वर्ग पवित्र भूमि में किसी तरह का आंतरिक कलह है? पिछली पीढ़ी की साध्वी तुम्हारे प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों होगी? अनलिंगेर ने करवाहट से सिर हिलाया। दादी नान मेरे लिए बहुत अच्छी है, आंतरिक कलह कैसे हो सकता है? हाँ, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या नवस्वर्ग पवित्र भूमि की साध्वी के रूप में वह अपने जीवनकाल में एक भी व्यक्ति को नहीं मारेगी? इसका वर्तमान स्थिति से क्या लेना देना है? त्रिपाठी जीवक्ति पहेली में था। ये केवल पहला आधा है, एक और आधा है। अनलिंगेर की आवाज थोड़ी कांप गई, उसके दिल में घबराहट दिखाते हुए, क्योंकि उसने बुदबुदाया, अपने जीवनकाल में एक भी व्यक्ति को नहीं मारना, लेकिन मृत्यु के बाद वह 1 लाख लाशों का नरसंहार करेगी। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव सुस्त था क्योंकि उसने भान से कुड़ी, इसका क्या मतलब है? पवित्र भूमि की साध्वी वास्तव में अपने जीवनकाल में किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारेगी, लेकिन एक बार जब वे मर जाती है, अगर उनके शरीरों को समय पर नष्ट नहीं किया जाता है, तो वे असुर के मार्ग में गिर जाएंगी। उन सभी जीवित प्राणियों का नरसंहार करेगी जो उनके दाव को महसूस कर सकते हैं। यह शायद उस गुप्त कला का एक नुकसान है जिसकी हम खेती करते हैं। अनलिंगेर ने एक गहरी सांस ली। इसलिए हर साध्वी की मृत्यु के बाद उनके शरीरों को इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जल्दी से जला दिया जाएगा। इससे पहले कि हम निकले, दादी नान ठीक थी, तो वह अचानक कैसे हो सकती है? त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक एहसास हुआ कि उसने इस महिला से एक फीकी मृत्यु क्यों महसूस की। अनलिंगेर ने जो कहा उसके अनुसार इस पिछली साध्वी जिसे दादी नान कहा जाता था, उसे पहले ही मर जाना चाहिए। मृत लोग अभी भी चल सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे पहले देखा था। ताबूत ले जाने वाला आदमी जीवित मृतकों में से एक था। वह कई साल पहले गुजर गया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक मजबूत जुनून था। उसकी तानाशाही खेती और जुनून ने उसे समर्थन दिया, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जारी रखा और प्राचीन दानव कबीले के लिए एक मोक्षदाता की तलाश की। दूसरे शब्दों में, इस साध्वी जिसे दादी नान कहा जाता था, उसके दिल में भी एक मजबूत जुनून होना चाहिए, अन्यथा वह अपने कार्यों का समर्थन करने में सक्षम नहीं होती। साध्वी नान और पवित्र मास्टर के दिल एक साथ बंधे थे, शायद इसलिए कि पवित्र मास्टर गिर गया। साध्वी नान। कियान निंग ने भारी आह भरी। तुम्हारी नवस्वर्ग पवित्र भूमि क्या कर रही है? तुमने वास्तव में इतने खतरनाक व्यक्ति को जारी कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति गुस्से में था। एक संत क्षेत्र मास्टर द्वारा निशाना बनाया जाना उसे महसूस कराता था जैसे वह मरने वाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका मनोदशा बहुत अच्छा नहीं था। अब ये सब कहने का क्या मतलब है?
अनलिंगे ने उसे घूर लिया। चूंकि हम एक ही गुप्त कला की खेती करते हैं, दादी नान को पहले ही मैं मिल चुकी हूँ। अगर इस आसपास के द्वीप समूह में कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है, तो मुझे डर है कि वे सभी मर जाएंगे। मुझे मारने के बाद वह मेरी 3 बहनों के पीछे जाएगी। केवल जब वह उन्हें नष्ट कर देगी तब वह अपना नरसंहार बंद कर देगी। तब तक वह सामना करने वाले किसी भी जीवित प्राणी को एक दुश्मन मानेंगी। आसपास के द्वीप समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कियान निंग था, एक तुच्छ तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट साधक, इसलिए उसके लिए पिछली पीढ़ी की साध्वी का विरोध करना असंभव था जो एक संघ क्षेत्र मास्टर थी। कोई बात नहीं, युवा महिला और भविष्य की पवित्र मास्टर को कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। कियान निंग का भाव अचानक दृढ़ हो गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को गंभीरता से घूर लिया। छोटे भाई, हालांकि तुम अभी तक पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं किया है, चूंकि तुमने युवा महिला का परीक्षण पास कर लिया है, तुम जल्द या बाद में इसके पवित्र मास्टर बनोगे। कृपया युवा महिला को लो और इस जगह को जल्दी से छोड़ दो, भले ही तुम्हें जीवित रहना पड़े, युवा महिला अपने जीवन के साथ तुम्हारी सुरक्षा करेगी। कोट। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव उदासीन रहा। हालांकि कियान निंग के शब्दों ने उसे थोड़ा प्रेरित महसूस कराया। नवस्वर पवित्र भूमि का पवित्र मास्टर बनना उसके लिए असंभव था। कियान निंग बस एक गाय के सामने सारंगी बजा रहा था। तुम दोनों जल्दी करो और चले जाओ, हम उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। तुम खुद को बहुत अधिक समझते हो, त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंड से फुसफुसाया, तुम मौत को बुला रहे हो। इसके अलावा हम दोनों कहाँ भाग सकते हैं? आसपास कोई जगह नहीं है जहां हम। हालांकि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता, त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा, अपनी नज़र समुद्र में एक निश्चित स्थान की ओर मोड़ते हुए। अनलिंगे को भी इस संभावना के बारे में सोचा हुआ लगता था और त्रिपाठी जीवक्ति के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। दोनों ने समझ लिया कि दूसरा क्या सोच रहा था। जब वे तीनों बात कर रहे थे, साध्वी नान, जो आकाश में मंडरा रही थी, ठंडी आंखों से देख रही थी, कार्य करने की जल्दी में नहीं थी, उसके चेहरे पर झिझक का एक भाव चमक रहा था। जाहिर तौर पर उसके पास जो कारण था जब वह जीवित थी, वह उसे इस क्षण में कार्य करने से रोक रहा था। लेकिन स्पष्ट रूप से यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि उसके शरीर से धीरे धीरे एक ठंडा हत्या का इरादा विकिरण करना शुरू हो गया था। छोटे भाई, अगर तुम मर जाते हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर तुम जीवित रहते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम पवित्र भूमि में जा सकते हो और पवित्र मास्टर का पद संभाल सकते हो। पवित्र भूमि पवित्र मास्टर के बिना नहीं रह सकती। कियान निंग ने त्रिपाठी जीवक्ति के कंधे पर भारी थपथपाया और सलाह दी। त्रिपाठी जीवक्ति निःशब्द था। जाओ, जितना दूर भाग सकते हो भागो। कियान निंग ने एक गहरी सांस ली और आकाश में साध्वी नान की ओर घूर लिया। दूसरी पार्टी के चेहरे पर भाव लगातार बदल रहा था और धीरे धीरे पिछली झिझक और संकोच को एक भयंकर और हिंसक ने बदल दिया था। उसके शरीर से एक मोटी हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और बाहरी द्वीप अचानक एक भूतिया शहर की तरह हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। अनलिंगे को पकड़कर और उसके पीछे अपने हवा और गड़गड़ाहट पंखों को फैलाकर वह एक बिजली के बोल्ट की तरह बंद हो गया। उसी समय साध्वी नान ने अपना हाथ हिलाया और उन पर हमलों की एक बौछार की। कियान निंग, नवस्वर पवित्र भूमि के अन्य मास्टर्स के साथ सभी ने सम्मानजनक भाव पहने थे क्योंकि वे आगे बढ़े। चाचा कियान और अन्य। अनलिंगे पीछे घूम गई और चिंता से कहा, वे मर चुके हैं। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ा दी, अनलिंगे को समुद्र की सतह पर लाया। अपनी मूल क्यूई को जारी करते हुए उसने उन दोनों को इसमें लपेट लिया और जल्दी से समुद्र में डूब गया। डूबते समय त्रिपाठी जीवक्ति ने ऊपर देखा और कियान निंग के समूह को मध्य हवा में एक खूनी धुंध में विस्फोट होते देखा। उनमें से किसी ने भी साध्वी नान के खिलाफ 3 सांस से अधिक नहीं लिया था। कियान निंग और दूसरों को मारने के बाद साध्वी नान ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी गहन स्वर्गीय तलवार को लहराते हुए और जल्दी से द्वीप को नष्ट कर दिया जहां कियान निंग और अन्य खड़े थे। जमीन के बड़े टुकड़े समुद्र में डूब गए, जिससे अनगिनत मौतें और चोटें आईं। अगले ही पल विशाल गहन स्वर्गीय तलवार को साध्वी नान ने बाहर फेंक दिया, समुद्र की बाधा को तोड़ते हुए और त्रिपाठी जीवक्ति और अनलिंगे का पीछा करते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस की क्योंकि उसने अपनी सच्ची क्यूई को हिंसक रूप से धक्का दिया, अपनी गति को अपनी सीमा तक धक्का दिया, लेकिन वह अभी भी भागने में असमर्थ था। विशाल तलवार बिना किसी बाधा के समुद्र के माध्यम से आगे बढ़ती रही, सीधे गहरे नीले पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का आगे का